बाद तैयार रहेंगे महावीर भजन मंडल सोयत और इनके बाद तैयार रहेंगे बजरंग मंडल हाथरस। हेलो परमार टेंट हाउस, कोई भी सदस्य यहाँ पर मंच पर आ जाए। परमार टेंट हाउस के कोई भी। नूरगंज मंडल को प्राप्त राशि हरिओम जी पान वाले दीवटिया वालों की ओर से 100 रुपए की राशि, बद्री प्रसाद जी साहू इनकी ओर से 50 रुपए की राशि, बदयामी लाल जी इनकी ओर से 50 रुपए की राशि, अमित नागर काना ग्रीन सिटी दीवटिया वालों की ओर से 50 रुपए की राशि मंडल को प्राप्त होती। बहुत बहुत धन्यवाद। और परशुराम मेंदवा वालों की ओर से, करतार सिंह सलखनी वालों की ओर से 100 रुपए की राशि, हाँ हरिओम पटेल प्रेमतला वालों की ओर से 50 रुपए की राशि मंडल को प्राप्त होती है। मंडल के सदस्य आकर राशि ले जाएं। नूरगंज मंडल। हेलो, भक्ति भजन संगीत का ये पावन महोत्सव विशाल राज्य स्तरीय भजन प्रतियोगिता ओबेदुल्लागंज, जिसमें पधारे हुए सभी अतिथियों का, सभी श्रोता बंधुओं का, माताओं बहनों का विशाल भजन प्रतियोगिता समिति आत्मीय स्वागत बंदन और अभिनंदन करती है। पंचम चक्र, यहाँ से इस प्रतियोगिता का पंचम चक्र प्रारंभ हो रहा है, जिसमें सर्वप्रथम प्रस्तुति देने के लिए महावीर भजन मंडल सर्रा लांजी और इनके बाद तैयार रहेंगे माँ सरस्वती भजन मंडल चूना हजूरी और उनके बाद तैयार रहेंगे श्री रामकृष्ण भजन मंडल उमरखेड़ी और उनके बाद तैयार रहेंगे श्री महावीर भजन मंडल सोयत। समय 12 मिनट और इसमें आपको खुला मंच रखा गया है। अपनी सबसे अच्छी पसंदीदा प्रस्तुति यहाँ पर, ताकि श्रोता बंधुओं को आनंद आए, अच्छी रचना यहाँ पर आप सुनाएं। हेलो श्री राधे। हेलो 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 श्री राधे। ये लाल वाली लीड भैया। हेलो 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 हेलो। ठीक भैया, अब हरी वाली देख लो। हेलो हेलो हेलो, आवाज बढ़ा दो भैया। हेलो 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 हेलो, आवाज बढ़ा। हेलो हेलो चेक। हेलो 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 चेक चेक। हेलो हेलो चेक। हेलो हेलो। ठीक है। हेलो हेलो, इसी में मेन बटन से गेन बढ़ा दीजिए। हेलो 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 हेलो। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। थोड़ी सी मिनट कम कर दो, थोड़ी सी। हेलो हेलो, कोई नहीं। हाँ हेलो
हेलो समिति के पावन आदेशों का पालन करते हुए बड़े ही सौभाग्य की बात है कि हर एक संवाद, हर एक विषय यहाँ की समिति का सबसे बड़ा यह गुण रहा है। ये मेरे मुख से केवल तारीफ नहीं है, इस आयोजन के पश्चात हर साल हम सुनते हैं जनता जनार्दन से। ऐसा कोई रस, ऐसा कोई भी संवाद इस मंच से नहीं छूटता कि जिसका आनंद जनता जनार्दन लिए बिना रह जाए। हर एक अलग अलग राउंड में, चक्रों में आप बहुत अच्छे अच्छे संवाद सुन रहे हैं। जय हो। आज का दिन 5वां दौर आप खुला मन सुनेंगे सदाबहार रचनाएं। जय हो। बहुत ही अनूठी रचनाएं आपके लिए प्रस्तुत करने जा रहे हैं। मैं चाहता हूं इस पावन समिति के लिए, जनता जनार्दन के हर एक भाव का ख्याल रखने के लिए आपकी तरफ से एक सहयोग में, स्वागत में ताली इस समिति के लिए होना चाहिए। आइए सदाबहार मनपसंद रचना आप सुनेंगे। करने को चले शिव शंभु जी त्रिपुरा। भजन सुनेंगे। चोला सन्यासी एक जोगी का वेश बनाकर परमपिता परमात्मा कैलाशपति इस धरा पर आते हैं हरि के दर्शन के लिए। क्या होता है? हेलो। ये मन दीवाने का डोला, दीवाने का डोला, दीवाने का डोला, डोला रे डोला रे डोला, डोला रे डोला, डोला डोला, अरे दीवाने का डोला, अरे दीवाने का डोला, दीदार के लिए। कैसे भैया? अरे पहना सन्यासी चोला नंदलाल के, दर्शन की प्यासी हरि दर्शन की अभिलाषी, अखियां दर्शन के प्यासे हरि दर्शन के अभिलाषी, अखियां दर्शन के प्यासे हरि दर्शन के अभिलाषी। चल पड़े हैं शिव कैलाशी। कहा
मैया छैया कन्हैया दिखा दे मुझे, मैया छैया कन्हैया दिखा दे मुझे, श्याम दर्शन को जोगी खड़ा द्वारे, मैया छैया कन्हैया दिखा दे मुझे, श्याम दर्शन को जोगी खड़ा द्वारे, मैया छैया कन्हैया दिखा दे मुझे, श्याम दर्शन को जोगी खड़ा द्वारे। माता यशोदा विचार करती हैं कि ऐसे तो कई आते हैं मेरे कन्हैया को चोट पहुंचा जाते हैं, तो मैया कहती हैं ए बाबा हीरे मोती जवाहरात गौ जो चाहो ले लो, पर बाबा क्या कहते हैं मोती ना चाहिए तेरे लाल के, हीरे मोती ना चाहिए तेरे लाल के, हीरे मोती ना चाहिए तेरे लाल के, भीख दर्शन की मांगू मैं एक बार, मैया छैया कन्हैया दिखा दे मुझे, बाबा कहते हैं मैया आस दिल में लगा 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 लगा, आस दिल में लगा जोगी दर पे खड़ा, दिल में लगा जोगी दर पे खड़ा, आग दिल में लगा जोगी दर पे खड़ा, अपने लल्ला के मुझको तू दर्शन करा, लल्ला के मुझको तू दर्शन करा, अपने लल्ला के मुझको तू दर्शन करा। कहा मैया सारे संसार में तेरे लल्ला का कोई बाल वाका नहीं कर सकता, मैं तो उसका दीवाना हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि उनकी झलक पालूं, तेरे पलने में झूले जगत का पिता, तेरे पलने में झूले जगत का पिता, सारी दुनिया का दाता वो सरकार है, मैया छैया कन्हैया दिखा दे मुझे, को जोगी खड़ा द्वारे, मैया छैया कन्हैया दिखा दे मुझे, को जोगी खड़ा द्वारे। माता यशोदा कहती है बाबा कि तू क्यों लल्ला की जिद करता है, अरे ओ बाबा इतना भयंकर वेश कि तुम्हें देख के संसार डर जाए, ये तुझे देखे से डर लगता है, बाबा 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 तुझे देखे से डर लगता है, क्यों लगता तू क्यों लल्ला की जिद करता है, तू क्यों लल्ला की जिद करता है, तू क्यों लल्ला की जिद करता है, तुझे देखे से डर लगता है, बाबा तुझे देखे से डर लगता है, बाबा तुझे देखे से डर लगता है, बाबा तुझे देखे से डर लगता है। कहा मैया क्यों डर लग रहा है, मैया कहती है ओ बाबा तुम भयानक बड़े उसकी बाली उम्र, भयानक बड़े भयानक बड़े उसकी बाली उम्र, देख तुमको कहीं डर गया वो, देख तुमको कहीं डर गया वो, देख तुमको कहीं डर गया वो, कहा हो जोगी ए बाबा जोगी मेरी मुसीबत को बढ़ जाए, जोगी मेरी मुसीबत को बढ़ जाए, जोगी मेरी मुसीबत
से बात नहीं बनना। एक तरफ भक्ति तो दूसरी तरफ ममता। तब देखिए बाबा भगवान कन्हैया से सीधा संपर्क जताते हैं, मन ही मन आवाज लगाते हैं, ए कन्हैया। माँ सरस्वती भजन मंडल चूना हजूरी मंच के समीप जाए। माँ सरस्वती भजन मंडल चूना हजूरी। जय हो। ये पलने में बैठे, पलने में लेटे लेटे हो, पलने में लेटे लेटे हो, पलने में लेटे लेटे हो, लेटे 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 पलने में लेटे लेटे हो, पलने में लेटे लेटे, पलने में लेटे लेटे यूं न मुस्कुराइए। कहा ए कन्हैया, दर पे खड़ा दीवाना, अरे दर पे खड़ा दीवाना, जरा मुखड़ा दिखाइए। कहा कन्हैया, तेरी एक झलक दिखाते, नैना ये बाबरे। तेरी एक झलक बस एक लाइन है, नंबर मत देना इस लाइन पे। करके दर्श दया निधि, दर्शन कराइए। दर पे खड़ा दीवाना, जरा मुखड़ा दिखाइए। कान्हा, बोल कन्हैया। श्री महावीर भजन मंडल सर्रालाल जी की बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। अपनी प्रतिभा को यूं ना छिपाइए, अपनी प्रतिभा को यूं ना छिपाइए। सर्रालाल जी भजन मंडल की प्रस्तुति पसंद आई तो जोरदार ताली बजाइए, जोरदार ताली बजाइए। अब आप हम सभी के हेलो 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 हल्का सा बेस। हेलो 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 प्रेशर दे दो। हेलो 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 थोड़ी सी आवाज बढ़ा दो। हेलो हेलो ठीक, बहुत बढ़िया। हेलो 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 हेलो
हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो बहुत बढ़िया। हेलो 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 बोल कन्हैया लाल की पंच परमेश्वर का आदेश मन पसंद रचना सुदामा चरित्र। इतने दिनों से जो यहाँ प्रतियोगिता हो रही है, यहाँ एक दूसरे का प्रेम, एक दूसरे की मित्रता, ना कोई गरीब ना कोई अमीर, सभी को अपना समझकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने वाले आयोजन समिति के लिए ये संवाद याद आया कि सुदामा जी जिनका गरीबी से बुरा हाल, घर में अन्न का दाना नहीं है, बच्चे भूख प्यास से तड़प रहे हैं। आज पत्नी सुशीला ने अपने पति को अपने बचपन के सखा सुदामा की याद दिलाई। कहा स्वामी एक बार जाइए अपने बचपन के सखा, बचपन के मित्र मोहन के पास जाइए, हो सके अपनी कोई सहायता कर दे। भगवान कन्हैया नहीं चाहते हुए भी आज भगवान कन्हैया से मिलने सुदामा चले जा रहे हैं। ना तन पर कपड़े हैं, फटी सी धोती पहनी हुई है, ना पैर में जूते हैं, ना सर पर पगड़ी है। क्या होता है? और वस्त्र नहीं है तन पर उनके, फटे हाल क्या होता है? सुदामा जी चले आज द्वारकापुरी
पूरी में उनकी दीन दशा देखकर उनकी बातों का मजाक उड़ाया जा रहा है। उन्हें देख देख कर लोग हंस रहे हैं, क्या हो रहा है? वो सभी हंस रहे हैं, सितम ढा रहे हैं, सुदामा जी मिलने चले जा रहे हैं। और मन ही मन क्या कह रहे हैं? मेरे घनश्याम, मेरे सुनश्याम, ये मिलने सुदामा ये दर आ गया। वो कैसे मैं तुमसे आप कहां द्वारकापुरी के नाथ और मैं कहां भिखारी के रूप में सुदामा, आपसे कैसे नजरें मिलाऊंगा मेरे श्याम? लेकिन फिर भी आपसे मिलने की चाह लेकर आपके पास आ गया। क्या कह रहे हैं? वो कैसे मैं तुमसे नजरें मिलाऊं, कैसे बताऊंगा तुम्हारे बिना जैसे पहुंचे हैं द्वार मिल गए द्वार, नाम अपना बता दे बचन बन गया। जैसे पहुंचे हैं जैसे पहुंचे हैं द्वार पर पहुंचे, द्वार वालों को भी अपना नाम बताते हैं। कहते हैं कि मेरे बचपन के सगा है, मेरे बचपन के मित्र हैं, मैं उससे मिलने के लिए आया हूं। एक बार मेरे श्याम को मेरी खबर कह दो। क्या कह रहे हैं? उनसे मिला मजाक उड़ा रहे हैं। जैसे ही द्वार पर कहा कि मेरे बचपन के सगा हैं, मेरे बचपन के मित्र हैं, अब तो द्वारपाल भी उनकी बातों का मजाक उड़ाने लगते हैं। सुदामा जी नाराज हो गए। क्या ये वही द्वारकापुरी है मेरे श्याम की, मेरे मोहन की, जहां ब्राह्मणों का यही सत्कार होता है? एक यार दूसरे यार से मिलने आया, उसका यही सत्कार होता है? क्या कहने लगते हैं? हो यार कैसे यार की कीमत जानो, यार मिलने आया, यार की खबर कह दो। श्री
रामकृष्ण भजन मंडल उमरखड़ी मंच के क्या समय कह रहे पर हैं? आए। श्री रामकृष्ण भजन मंडल उमरखड़ी। बता दो श्याम से जाकर कि भाई बता दो श्याम से जाकर तुम्हारा यार आया है सुदामादार आया मेरा बचपन का साथी है, मेरा बचपन का यार मेरा बचपन का साथी है, मेरा बचपन का यार मेरा बचपन का साथी है, मेरा बचपन का यार। बता रहे हैं मेरा बचपन का साथी है, मेरा बचपन का सगा है, मेरा बचपन का यार है। क्या कह रहे हैं? खबर मेरी मेरे भाई मोहन से जाके कहते, खबर मेरी मेरे भाई मोहन से जाके कहते, खबर मेरी मेरे भाई मोहन से जाके कहते। बार बार निवेदन कर रहे हैं। जब बार बार निवेदन किया तो द्वारपाल सुदामा जी की खबर लेकर भगवान कन्हैया के पास पहुंच जाते हैं, जहां पर भगवान कन्हैया विराजमान होते हैं। क्या होता है और क्या कह रहे हैं? वो आया है कोई स्वामी द्वारे अभी अभी, वो आया है कोई स्वामी द्वारे अभी अभी, और कहता है मित्र बड़े अच्छे की बात है। अभी अभी कोई द्वारे पर आया है और आपको अपना बचपन का सखा बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? वो आया है कोई द्वारे अभी अभी, और कहता है मित्र आपको, हे स्वामी वो कहता है मित्र आपको अचरज लगे सभी, कहता है मित्र आपको अचरज लगे सभी, कहता है मित्र आपको अचरज लगे सभी, कहता है मित्र आपको अचरज लगे सभी। जी आपको अपना मित्र बता रहे हैं, आपको अपना सखा बता रहे हैं। बड़े अपने की बात लगे। क्या करें? ओ सर पर नहीं पकड़ी और सर पर सर पर नहीं है पगड़ी, तन पर फटी सी धोती, और आपको अपना मित्र बता रहे हैं। बड़े अच्छे की बात लग रही है। क्या कह रहे हैं? वो सर पर नहीं और तन पर फटी सी आ
बहुत सुंदर प्रस्तुति माँ सरस्वती भजन मंडल चूना हजूरी। जोरदार ताली बजाकर मंडल का उत्साह वर्धन करें, अभिवादन करें। हाँ, चूना हजूरी को ये राशि मिली है परशुराम जी पूर्व सरपंच साहब मेंदो वालों की ओर से, करतार सिंह जी पूर्व जनपद सदस्य सलकनी वालों की ओर से 100 रुपए की राशि मंडल को प्राप्त होती है। मंडल मंच से ले जाएं। मंच पर अपनी प्रस्तुति के लिए जो मंडल आया है श्री रामकृष्ण भजन मंडल उमर खेड़ी, और इनके बाद तैयार और रहेंगे सुरेश सिगरेटी जी पिपलिया गोली वालों की ओर से 100 रुपए की राशि मंडल को प्राप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। रामकृष्ण भजन मंडल उमर खेड़ी के बाद तैयार रहेंगे श्री महावीर भजन मंडल सोयत, और उनके बाद तैयार रहेंगे श्री बजरंग मंडल हाथरस। कृपया आप सभी मंडल समय का विशेष ध्यान रखें। जय हेलो जय जय श्री राधे, जय भोलेनाथ, जय श्री राधे। हेलो हेलो जय श्री राधे, जय भोलेनाथ। हेलो जय जय कोके। हेलो 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 हेलो, आवाज बढ़ाओ भैया। हेलो हेलो चेक, हेलो 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 हेलो, थोड़ी ट्रबल डालो ना। हेलो हेलो ठीक, हेलो हेलो चेक, सही है। हेलो 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 जय जय, हेलो बढ़ाओ भैया। हेलो जय, हेलो 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 जय, हेलो 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 हेलो। श्री रामकृष्ण भजन मंडल का समय शुरू होता है अब। जैसा कि पंच परमेश्वर का आदेश, मन पसंद रचना। देखो समिति ये भी मंडलों का परिचय लेना चाहती है। इस मंडल
ने अभी तक जो भी भजन गाए हैं, विगत वर्ष अनुसार प्रति वर्ष जो भजन गाता हूं वो भजन नहीं गाए। टोटल नई रचनाएं, और इस दौर में भी नई रचना, देखो नई कथा। जनता जनार्दन को मिलेगा कि सत्य पर चलने पर क्या प्राप्त होता है और असत्य पर चलने पर क्या होता है। कि सत्य सदा हैरान रहे सुनो, सत्य की राहों पे चलने वालों, और दर दर ठोकर खा तो फिरे वो, सत्य को धारण करने वालों। कि सत्य की राह सुदामा चले, उन्हें भोजन के भी पड़ गए लाले, और भूखे से बालक व्याकुल रहे, घर में ना खाने कोई निवारे। किस सत्य की राहें हरिश्चंद्र चले, वो राजू महल के रहने वाले, राजमहलों के रहने वाले, और दर दर ठोकर खाते फिरे वो, सत्य को धारण करने वाले। देखो भगवान की लीला, जो सत्य पर चलता है उस पर ईश्वर की असीम कृपा रहती है। सत्य परेशान रहता है लेकिन परास्त नहीं होता। देखिए इसी कथा से आपको सत्य का परिचय बताने को जा रहा हूं। जब हरिश्चंद्र अपनी सारी राजधानी का त्याग करके तीनों प्राणी बिक जाते हैं, समय आया पुत्र रोहित को नाग डस लेता है। मां के कानों तक यह खबर पहुंचती है कि तुम्हारा बेटा रोहित सांप से ग्रस्त हो गया है। तो अपनी मां का सुन रुदन जगी मूर्छा जाए, और रो रो रोहित मात को वार वार समझा। कहता मां मुझे तो ऐसा लगता है कि तेरा लाल तेरी गोदी छोड़कर चला गया। लेकिन मां कहती है अरे मेरे दुलारे मेरे दुलारे प्यारे, मुख से तो बोल रे, मेरे प्यारे द्वारे, मुख से तो बोल रे। अखियों
अखियों के तारे अखियां तो खोल अखियों के तारे अखियां तो खोल अब देखो इधर मां अपने लाल की लाश को कंधे पर डालकर साड़ी का कफन उड़ाकर और शमशान जाते हुए उस ईश्वर से प्रार्थना करती है, हे ईश्वर, इस लाल ने और मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था। और जब याद लगेगी तड़पाने तब क्या होगा तू क्या जान। अरे तू तो बैठा देख रहा है माँ की ममता ये तेरे पाना फटी बीमारी तू पीर पराई क्या जाने। हे विधाता, जब याद लगेगी तड़पाने तब क्या होगा याद लगेगी तड़पाने तब क्या होगा तू क्या लाल
जब दफनाने लगती है तो राजा हरिश्चंद्र मना कर देते हैं कि मुझे कर दो, उसके बाद में दफनाना। तो देखो माँ का प्रेम और पति से कहती है, हेलो ए तुम मेरे हो मेरे पिया हो, बेदर्दी क्यों बने हो। कहा स्वामी जब से छूटा साथ तुम्हारा, अरे हर पल रोए ये दिल गंवारा। तुम मेरे हो मेरे पिया हो, तुम मेरे हो मेरे पिया हो, बेदर्दी क्यों बने हो। जब से छूटा साथ तुम्हारा, हर पल रोए दिल गंवारा। तुम मेरे हो मेरे पिया हो, मेरे हो मेरे पिया हो, तुम मेरे हो मेरे पिया हो, बेदर्दी क्यों बने हो। श्री रामकृष्ण भजन मंडल की बहुत ही सुंदर प्रस्तुति, जोरदार ताली बजाकर मंडल का अभिवादन करें। और अब मंच पर प्रस्तुति देने के लिए आप हम सभी के बीच श्री महावीर भजन मंडल सोयत। हाँ, जो मंडल को प्राप्त राशि है परशुराम जी पूर्व सरपंच साहब मेंदुआ, करतार सिंह जी जनपद सदस्य सलकनी, इनकी ओर से 100 रुपए की राशि। शंभू दयाल जी मेंदुआ वालों की ओर से 100 रुपए की राशि। कैलाश भिलाला पार्षद साहब वार्ड नंबर 15 रेटी वालों की ओर से 50 रुपए की राशि मंडल को प्राप्त होती। बहुत बहुत धन्यवाद। मंडल अपनी राशि उत्तम भाई से ले जाएं। श्री महावीर भजन मंडल सोयत के बाद तैयार रहेंगे श्री बजरंग भजन मंडल हाथरस उत्तर प्रदेश, और उनके बाद तैयार रहेंगे श्री राधा कृष्ण भजन मंडल नूरगंज, और उनके बाद तैयार रहेंगे श्री शिव ज्योति भजन मंडल तिलाड़िया। कृपया समय का विशेष ध्यान रखें। मनपसंद ये चक्र है, इसमें अपनी सुंदर रचना यहाँ पर प्रस्तुत करना है महाभारत छोड़कर। हेलो 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 श्री राधे हेलो इको बढ़ाओ इको हेलो 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 श्री राधे हेलो 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 हेलो
हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो श्री राधे हेलो हेलो श्री राधे हेलो 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 जय श्री राम रिटर्न मिनट कम करो, मिनट बढ़ा क्या? श्री महावीर भजन मंडल का समय शुरू होता है अब। बोल वृंदावन बिहारी मन पसंद भाई वो कहाँ गए भैया पहले वाले? हेलो प्रेशर नहीं आ रहा मेरा, ठीक को बड़ा बड़ा हेलो 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 ये रे 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 रामचरितमानस से गाथा किष्किंधा कांड का अंतिम दोहा वहीं से प्रारंभ कर रहा हूँ, जहाँ सारी वानर सेना विराजमान है और ये विचार कर रही है माँ जानकी का पता लगाने कौन जाएगा, समुद्र लांग कर लंका नगर कौन जाएगा। के सारी वानर सेना कर रही विचार, सारी वानर सेना कर रही विचार, पर चुपचाप बैठे हुए हैं अंजनी पवन।
तब जामवंत जी ने देखा, हनुमान तुम चुप्पी क्यों साधे हो? अरे तुम्हारा तो जन्म ही राम काज के लिए हुआ है, और हनुमान अभी तक ऐसा कोई काम बना नहीं जिसे हनुमान नहीं कर सकता है। देखिए जामवंत जी कह रहे हैं, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। जामवंत जी याद दिला रहे हैं, क्योंकि आज ये बहुत बड़ा कार्य करना है। क्या कहते हैं? और तुम बलिया में बलवा, तुम बलिया में बलवा, जरा बलिया करो। तुम बलिया में बलवा, जरा बलिया करो। करना है राम का काज, ये सागर पार करो। करना है राम का काज, सागर पार करो। करना है राम का काज, सागर पार करो। करना है राम का काज, सागर पार करो। है हनुमान, हम सब चिंता में हैं, तुम चुपचाप बैठे हो। हम सब चिंता में हैं, तुम चुपचाप बैठे हो। हम सब चिंता में हैं, तुम चुपचाप बैठे हो। ऐसे में दोषों का है प्रभु काज कैसे हो। ऐसे में दोषों का है प्रभु काज कैसे हो। ऐसे में दोषों का है प्रभु काज कैसे हो। है बजरंग जी, तुम्हें लंका जाना है, प्रभु काज करना है। तुम्हें लंका जाना है, प्रभु काज करना है। तुम्हें लंका जाना है, प्रभु काज करना है। तुम बलिया में बलवान, तुम बलिया में बलवान, तुम बलिया में बलवान, तुम बलिया में बलवान। जरा बलिया करो। जैसे ही सुना हनुमान जी ने विशाल रूप और सिंहों की तरह गर्जना करते हो, कहते बताओ क्या करना है जामवती? कहो तो समुद्र नील जाऊं, कहो तो लंका नगरी इधर उठा लाऊं, क्या करना है? क्या करें हनुमान जी? अरे अपना रूप लिया है भयंकर, ओ नील जाऊं मैं सारा समंदर। नील जाऊं मैं सारा समंदर, नील जाऊं मैं सारा समंदर, नील जाऊं मैं सारा समंदर। ए उठा लाऊं क्या लंका नगरी, क्या करूं? ए उठा लाऊं क्या लंका नगरी, क्या करूं? बताओ क्या करूं, बताओ क्या करूं, बताओ क्या करूं, हमें क्या करूं, बताओ क्या करूं, हमें क्या करूं, बताओ क्या करूं। हनुमान कह रहे हैं, कहा मुझे क्या करना है? समझा तो बात ये सारी,
जामवंत जी कहते हैं हनुमान हमें इतना काम सौंपा गया, मैं जानकी कहाँ है, किस हाल में है, ये खबर प्रभु को सुनाना है, बाकी काम प्रभु स्वयं करेंगे। देखिए क्या होता है, और मुझे विश्वास है कि तुम ये काम पूरा करके आओगे। क्या करें? अरे विपदा पड़ी है भारी, विपदा पड़ी है भारी, अब आस है तुम्हारी, विपदा पड़ी है भारी, अब आस है तुम्हारी, विपदा पड़ी है भारी, अब आस है तुम्हारी। हनुमान जानता हूँ क्या बात है तुम्हारी, हनुमान जानता हूँ क्या बात है तुम्हारी, हनुमान जानता हूँ क्या बात है तुम्हारी। जल्दी से जल्दी जाओ और राम को सुनाओ, जल्दी से जल्दी जाओ और राम को सुनाओ, जल्दी से जल्दी जाओ और राम को सुनाओ। माता का पता पता माता कहाँ, माता का पता पता माता कहाँ, माता का पता पता माता कहाँ, माता का पता पता माता कहाँ। और देखिए आज हनुमान जी माता जानकी का पता लगाने समुद्र लांघ कर जा रहे हैं, और मन में विश्वास है, मन में उमंग है, खुश बदे रहते हैं, मन में उमंग है, खुश बदे रहते हैं, मन में उमंग है, खुश बदे रहते हैं। जल्दी से जल्दी जाओ और राम को बताओ, जल्दी से जल्दी जाओ और राम को बताओ, जल्दी से जल्दी जाओ और राम को बताओ। माता का पता पता माता कहाँ, माता का पता पता माता कहाँ, माता का पता पता माता कहाँ, माता का पता पता माता कहाँ। देखिए आज जैसे हनुमान जी जाने लगे तो देवताओं को शंका होती है, तो सुरसा माँ को भेजते परीक्षा लेने। देखिए क्या होता है, जैसे सुरसा ने देखा तो क्या कह रही है, अरे चुपके से जाता है कहाँ, अरे मैं खाऊंगी तुझको यहाँ। सुरसा ने विचार किया है, लगता है देव ने आहार दिया है, सुरसा ने विचार किया है, देव ने आहार दिया है, सुरसा ने विचार किया है, देव ने आहार दिया है। चुपके जाता कह कहाँ, चुपके, थोड़ा इको कम करो ना भाई। श्री बजरंग मंडल हाथरस मंच के समीप बजाएं, श्री बजरंग भजन मंडल हाथरस उत्तर प्रदेश। अरे आई परीक्षा की कठिन घड़ी है, इको कम कर दो भाई, समझ में नहीं आ रहा है। अरे आई परीक्षा की कठिन घड़ी है, राहों को रोके सुरसा खड़ी है, ओ आई परीक्षा की कठिन घड़ी है, राहों को रोके, आई परीक्षा की कठिन घड़ी है, राहों को रोके सुरसा खड़ी है। हो जाना है लंका नगर, जाना है लंका नगर, जाना है लंका नगर। ऐसे में ऐसे में ऐसे में ऐसे में ऐसे में रोक ली डगर, सुरसा ने विचार किया है, देवों ने आहार दिया, सुरसा ने विचार किया है, देव ने आहार दिया, सुरसा ने विचार किया है, देव ने आहार हनुमान जी दिया कह रहे है। हैं मैं प्रभु काज करके आ जाऊं फिर खा लेना, लेकिन सुरसा तो अपना बदन बढ़ाने लगी। तब हनुमान जी ने बल बुद्धि विवेक सारी बातों का परिचय दिया, और कैसे क्या हुआ, और बाहर से वो मुख के अंदर आ गए, आ गए, आ गए, आ गए, देखा देवों के मन भी हर्षा गए, हर्षा गए, हर्षा गए, हर्षा गए। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा तासुदून कपिरु, दिखावा
सत जो जनते आनंद के ना तिलक रूप पवन सुत लीला। और सुरसा ने भी सोचा नहीं होगा, सुरसा ने भी सोचा नहीं होगा, बजरंग मुख से अंदर जाके और बाहर आ जाए। जिस काम से जा रहे वो काम पूरा करके आओगे। गुरु राघवेंद्र सरकार की जय हो। बिहारी लाल की बहुत बढ़िया प्रस्तुति। अब आपके सामने श्री बजरंग भजन मंडल हाथरस उत्तर प्रदेश, हमारे कुछ अतिथि महोदय हमारे बीच में आए हैं। परम आदरणीय श्रीमान दीनदयाल जी एरी साहब खाते गांव से पधारे हैं। मेरा उनसे निवेदन है कृपया मंच पर आ जाएं। और दूसरे शख्स का मैं नाम लेने जा रहा हूं, वो है भाई संतोष भाई मीणा, जो झागर से हमारे बीच में पधारे हैं। जय रवि भाई और भाई संतोष मीणा भगवान कृष्ण और सुदामा की तरह इनकी जोड़ी हमेशा रवि भाई की परछाई संतोष भाई रहे हैं और संतोष भाई मीणा की परछाई रवि भाई रहे हैं। आज हमारे बीच में रवि भाई तो नहीं है, लेकिन उनकी परछाई संतोष भाई मीणा झागर वालों के रूप में हमारे बीच में उपस्थित है। एक बार उनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें। हो गई जी। जो राशि मिली है वो इस प्रकार है। आवाज आ रही? श्री योगेश पटेल जी, हाँ ऐसा करंट में बोलो। महेश मुकद्दम जी, शुभम पटेल जी, ठाकुर मान सिंह जी राजपूत खिल्ली खेड़ा 200 रुपए, सुरेश सिक्रेटी जी पिपलिया गोली, श्री राम जी पुलिस वाले 100 रुपए, सीताराम जी सराकिया 20 रुपए, राधे लाल जी साहू भोपाल 50 रुपए, प्रताप सिंह जी अर्जुन नगर भोपाल 50 रुपए, परसराम जी पूर्व सरपंच मेंदुआ, करतार सिंह जी पूर्व जनपद सदस्य सलकनी, स्वर्गीय श्री कमल सिंह जी पटवारी साहब प्रेम तला की ओर से 100 रुपए संप्रेम भेंट। और आदरणीय हमारे मेंदुआ से पधारे हमारे भजन मंडल के बहुत ही सम्माननीय सदस्य संतोष पटेल झागर जी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। हेलो
हेलो हेलो माइक चेक हेलो 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 आवाज हेलो 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 कौन सा सीटी मार रहा है? हेलो ठीक हेलो 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 बहुत सुंदर हेलो एक बार सभी भक्त दोनों हाथ उठा करके जोर से जयकारा लगाएंगे। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की बोलिए गंगा मैया की जय। आइए बहुत छोटी सी रचना कहा एक बार एक बार राजा दशरथ अपने मन में विचार करने लगे। क्या सोचने लगे हैं? क्या सोचने लगे? कि मेरे राम बहुत कुछ है मेरे लिए। वैसे लिखा है केवल प्रयास है जब ऐसा हुआ जब इतनी खुशी मनाने लगे राजा दशरथ, लेकिन उन्हें मालूम नहीं था कि क्या होने वाला है। पता नहीं था। जब मालूम हुआ कि कैकेयी इतनी खुशी पर भी कोप भवन में पड़ी है, मैं क्या क्या सोच रहा हूँ अपने राम के लिए, लेकिन आज ऐसी उदासी क्यों है? क्यों है? लेकिन जिस समय गए दशरथ जी और देखा कैकेयी को, तो कहने लगी कैकेयी ये दो पर दे के कि ये कैकेयी इम्तिहान लेगी। हेलो 2 मिनट शेष बचे हैं। और ये कैकेयी इम्तिहान लेगी और ये दशरथ की जान और ये दशरथ की जान ले लेगी। ये कैकेयी इम्तिहान लेगी।
बहुत ही जोरदार प्रस्तुति, गंगा की तरह साफ कर दिया। 12 हाथरस। और भैया राशि में बोल दूं पहले क्या? तुम्हारी बोल दो। नहीं मेरी तो मेरे लिए, आपकी बोल दो। हेलो। जो हाथरस मंडल को परितोष राशि राधा कृष्ण भजन मंडल नूरगंज परशुराम जी पूर्व मंच पर आ सरपंच जाए। मेंदुआ, करतार सिंह जी पूर्व जनपद सदस्य सलकनी, स्व श्री कमल सिंह जी पटवारी साहब चाचा जी प्रेम तालाब की ओर से 100 रुपए, भाई विनोद नागर जी राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अखिल भारतीय धाकड़ युवा संघ 101 रुपए, भारत सिंह जी नागर नूरगंज 100 रुपए। हेलो। और अभी और रुपए, तत्काल होटल फेलभी ब्रिज अन्नू भाई 100 रुपए, सीताराम जी सराखिया 20 रुपए, बने सिंह जी राजपूत डांटखेड़ा गोमती कॉम्प्लेक्स ढोलक वाले को भैया 100 रुपए, सुरेश जी सेक्रेटरी 50 रुपए, बदामी लाल जी खिल्ली खेड़ा 100 रुपए, राजू मरकाम पटेल सुल्तानपुर 50 रुपए, विशाल यादव बिशन खेड़ा 200 रुपए, योगेंद्र जी पटेल खिल्ली खेड़ा 100 रुपए, लक्ष्मी नारायण जी यादव विष्णु यादव जी बिशन खेड़ा 100 रुपए, अशोक शरण सक्सेना ईट खेड़ी वाले सरपंच साहब 200 रुपए, दयाराम जी यादव बिशन खेड़ा 100 रुपए, महेश जी मुकद्दम खिल्ली खेड़ा 100 रुपए, श्रीमान गेंदा लाल जी पटेल मीणा सुकरवास भेरुंदा 100 रुपए, पार्षद कैलाश बिलाला वार्ड नंबर 15 रेटी 50 रुपए, सुरेश सिंह जी लोधी अमरथोन 51 रुपए, धनीराम जी साहू, मथुरा प्रसाद जी साहू, रवि साहू, पवन साहू, ग्राम गांव कोलार 100 रुपए, दीनदयाल जी एरी खाते गांव 100 रुपए, अनिल पटेल जी बिशनखेड़ा 50 रुपए, दशरथ सिंह जी यादव बिशनखेड़ा 100 रुपए, भीकाराम जी यादव बिशनखेड़ा 50 रुपए, सुल्तान सिंह जी नायक 50 रुपए। इन सभी का समिति बहुत बहुत आभार व्यक्त करती है। धन्यवाद। हेलो। और ये 100 रुपए की राशि एक नन्ना बालक नूरगंज से चल के आया है। पता चला कि वो रात में सो नहीं पाया कि जब तक मैं मन संचालन के लिए 100 रुपए नहीं दूं। देवांश नागर जी नूरगंज आपकी तरफ से 100 रुपए का इनाम, जोरदार तालियों से स्वागत करें। सुल्तान सिंह जी नायक की तरफ से 200 रुपए थे। धन्यवाद। श्रीमान बदामी लाल जी खिलीखेड़ा आपकी तरफ से 100 रुपए, परम आदरणीय अनिल पटेल साहब बिशनखेड़ा आपकी तरफ से 100 रुपए, देवी सिंह जी सैन बिशनखेड़ा आपकी तरफ से 100 रुपए मन संचालन के लिए दी जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदगी के लिए जीना जरूरी है, जिंदगी के लिए जीना जरूरी है और जीने के लिए अरमान जरूरी है। चाहे हमारे पास लाखों गम हो, लेकिन यहाँ बैठे लोगों के चेहरे पर मुस्कान जरूरी है। जोरदार तालियों से स्वागत करें, क्योंकि ये कार्यक्रम आप लोगों के लिए चला जा रहा है। और मैं समिति के सभी सदस्यों से, जिनके इनाम भी है और जिनके इनाम नहीं है, और ये 100 रुपए मन संचालन के लिए भाई बदामी लाल जी ने और 100 रुपए दिए हैं मन संचालन के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदगी के लिए जान जरूरी और जीने के लिए अनुमान जरूरी है। चाहे हमारे पास लाखों कम हो, लेकिन यहाँ बैठे लोगों पर चेहरे पर मुस्कान जरूरी है। ये कार्यक्रम आपको खुश करने के लिए ही दिया जा रहा है। और भाई जीवन निनोरिया खिलीखेड़ा वालों की ओर से ये 100 रुपए मन संचालन के लिए दिए जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। लगता है इस बार दीपावली धूमधाम से ही मनेगी। हाँ, जोरदार तालियों से स्वागत करें। हेलो। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि ये कुर्सियां यहां से हटा दो, बिल्कुल उधर कर लो। आखिरी में बिल्कुल उस पाइप से चिपका कर बैठो, ताकि लोग जो आ रहे हैं वो नीचे बैठ सकें।
राजमल जी निनोरिया खिलीखेड़ा वालों की ओर से 100 रुपए की राशि मन संचालन के लिए दी जाती। बहुत धन्यवाद। हेलो 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 व्यवस्थाओं में समिति इस का मंडल साथ के है। बाद श्री शिव, इन्होंने भी मध्य प्रदेश के कई मंचों पर हंगामा मचाया है और आज हमारे बीच है। हेलो हेलो अभिषेक भाई बेस कम कर देना। हेलो बेस पूरा कम कर देना। हेलो ट्रेवल बढ़ा। हेलो 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 भाजपा के मंडल अध्यक्ष भाई भूपेंद्र नागर जी, आपका हेलो स्वागत, वंदन, अभिनंदन। हेलो 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 श्री राधे। हेलो 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 श्री राधे। ग्रीन हेलो श्री राधे। हेलो हेलो ओम ओम जय जय श्री राम। हेलो 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 श्री राधे। हेलो 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 श्री राधे। हेलो 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 बेस कम कर दे। हेलो 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 अभिषेक भाई आवाज बढ़ा देना सबकी है ना। हेलो 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 हेलो
महापुराण के अंतर्गत एक छोटी सी कथा आप श्रवण करने जा रहे हैं। आज भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर विराजमान है। आज भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती आपस में चौपड़ का खेल खेलते हैं। यही कथा आपको सुनाने जा रहे हैं। उम्मीद करेंगे पसंद करेंगे। भोलेनाथ घर एक दिवस भोलेनाथ घर करने लगे विचार। गोरा जी के साथ में खेलूं पंसा चौपड़ का खेल खेलते हैं। लेकिन आज चौपड़ की बाजी में हर बाजी माता पार्वती जीतती हैं। और देखिए क्या होता है। हेलो ओ जीते गोराजी बाजी पे बाजी चौपड़ की हर चाल में के जीते गोराजी बाजी पे बाजी चौपड़ की हर चाल में तक तक दुम 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 तक दुम ओ शंकर जी ने चौपड़ का खेल रचा के खेल रचा के लाश में शंकर जी ने चौपड़ का खेल रचा शंकर जी ने चौपड़ का खेल रचा के लाश में। लेकिन आज उस खेल को भक्तराज भी देखते हैं। आज सारी बाजी माता पार्वती की है, लेकिन भक्तराज भगवान भोलेनाथ की प्रशंसा करते हैं, जय जयकार करते हैं। भक्तराज ने खेल खेल में ऐसा वचन उचारा। भक्तराज ने खेल खेल में ऐसा वचन उचारा। भक्तराज ने खेल खेल में ऐसा वचन उचारा। जय शिव शंकर लगा रहा है नारा। और कहा ओ शंकर जी ने
कहा गोरा माई, और कहा ये आंखें ना देख पाएगी, सारी उम्र बीत जाएगी। ये आंखें ना देख पाएगी, सारी उम्र बीत जाएगी। आंखें ना देख पाएगी, सारी उम्र बीत जाएगी। आंखें ना देख पाएगी, सारी उम्र बीत जाएगी। और कहा तेरी क्या मौत आई करे से की बड़ाई, तेरी क्या मौत आई करे से की बड़ाई, तेरी क्या मौत आई करे से की बड़ाई। अभी दूसरा पे तुझे कहे ये गोरा माई, अभी दूसरा पे तुझे कहे ये गोरा माई, अभी दूसरा पे तुझे कहे ये गोरा माई। ये आंखें ना देख पाएगी, सारी उम्र बीत जाएगी। शंकर भगवान के शंकर भगवान के जय। बहुत बढ़िया होती। हेलो, सुंदर गम्मत तो है, लेकिन अपन भी तो सुंदर बनो थोड़ा। श्री शिव ज्योति भजन मंडल तिलाड़िया मंच पर आ जाएं, और इसके बाद में श्री शिव ज्योति भजन मंडल भैयावाड़ी तैयार रहें। और जो 100 रुपए की राशि ढोलक मास्टर को दी जाती है, हमारे भाई केलाराम जी यादव बिशनखेड़ा वालों की ओर से ढोलक वालों को ये राशि दी गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो भैया राशि। नूरगंज मंडल को जो राशि प्राप्त हुई है वो इस प्रकार है। दुर्गा प्रसाद जी बिलाला 20 रुपए, बद्री प्रसाद जी फाहू 50 रुपए, पटेल संतोष सिंह जी मीणा झागर वाले 100 रुपए। भैया कोई भी व्यक्ति आए और अपनी राशि ले जाए। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। 100 रुपए संतोष मीणा जी झागर मंडल अपनी राशि ले जावे। हेलो। भजन के बाद जो भैया आनंद में प्राप्ति होती है, उस पर एक शायरी है। भजन की मधुर धुन जब थम जाती है तो रूह में सुकून की लहर आ जाती है। ईश्वर का नाम है हर दर्द की दवा, जीवन की कठिनाई फिर मुस्कुराती है। सीताराम सीताराम, जय श्री राम। हेलो 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 हेलो। हेलो 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 हेलो। हेलो 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 हेलो, बहुत बढ़िया। हेलो हेलो, बढ़ाओ भैया। हेलो हेलो ये बंद होगा।
हेलो हेलो बढ़ाओ भैया बढ़ाओ। हेलो 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 थोड़ी सी और बढ़ा दो। हेलो 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 जय श्री राम, जय श्री राम। हेलो होगा भैया। हेलो 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 बाल रूप श्री राम के दर्शन की कथा सुनाऊंगा। बाबा भोलेनाथ ने कहा एक बार माता पार्वती से कि मैंने तुमसे एक चोरी की है, ये राज ही है, अभी तक किसी को बताया नहीं है। वो तुम्हें आज मैं बात बताता हूं है पार्वती। जब भगवान श्री राम जी का जन्म हुआ तब मैं उनके बाल रूप के दर्शन करने के लिए भेष बदलकर मनुष्य का रूप लेकर अयोध्या में गया। मेरे साथ कागभूषणी भी थे। और फिर वहां क्या हुआ ये मैं तुमको बताता हूँ। बालकांड के अंतर्गत क्या लिखा बाबा तुलसी ने? सुन गिरिजा अति दृढ़ मत तोरी। कहा
हो अरे काग भूषांडी संग हम दो मनुज रूप जान नहीं को। मैं अयोध्या गया, इतनी अपार भीड़ मैंने देखी, मैं भी वो भीड़ में शामिल हो गया। भीड़ महलों की तरफ जा रही थी, तो देखिए मैं उस भीड़ को देखकर अयोध्या में जिधर देखो उधर जय जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। तो देखिए बाबा भोलेनाथ माता पार्वती से क्या कहते हैं, पानी सा निसपन सन सन क्या हुआ? मैं महलों दरवाजे की तरफ गया, लेकिन द्वार से ही मुझे धक्का दे दिया। मुझे भगवान श्री राम जी के दर्शन नहीं हुए। मैंने कई प्रयास किए, तब मुझे काकभूषण की याद आई कि ये भी भगवान के बड़े भक्त हैं। याद किया, काकभूषण तत्काल प्रकट हुए। कहा बाबा, कहा मुझे भगवान श्री राम जी के दर्शन करना। कहा मैं तो महीनों से कौवा बनकर महलों में ही हूँ, आप घबराओ मत, मेरे साथ चलना, मैं आपको साथ लेकर चलूंगा। क्या कहा? क्या कहते हैं काकभूषण जी? अरे ओ भोले बाबा छोड़ो निराशा, ओ भोले बाबा छोड़ो निराशा, ओ भोले बाबा छोड़ो निराशा, हाथों में हाथ लेके ले चलूंगा। ले चलूंगा मेरे भोले, तुम्हें साथ लेके
भोलेनाथ जी मैं रोज देखता हूँ क्या कहने लगे क्या कुछ नहीं। अरे वो सुंदर सी छवि मैं दिखलाऊं अरे भोले बाबा तुमको दर्श कराऊंगा। जहाँ भगवान श्री राम जी है अरे वहाँ जहाँ राम जी शुभ घड़ी आई अरे गुरु और चेला ने अरे जोड़ी क्या बनाई अरे काग भूषणी शिव शंभू के मन में प्रीत समाई। ओ भोले बाबा छोड़ो रे राजा ओ भोले बाबा छोड़ो रे राजा ओ भोले बाबा छोड़ो रे राजा अरे हाथों में हाथ लेके ले चलो। तब देखिए बाबा भोलेनाथ ने कहा ये बिल्कुल सरल मत समझना, मैं बड़ा प्रयास कर चुका हूँ लेकिन हाँ मैं गुरु बनता हूँ, तुम मेरे चेले छोटे बालक बनकर मेरे साथ चलो, मैं आगे आगे चलता हूँ तुम पीछे पीछे, लेकिन शर्त एक ही है कि हमें राम राम भजते चलना पड़ेगा। तो देखिए क्या हुआ बाबा भोलेनाथ ने कहा ये तेरे मेरे होठों से और रटो राम नाम मितवा। क्या आगे आगे मैं चलता हूँ तुम पीछे पीछे चलो है कुशंडी। अरे आगे आगे चले हाँ पीछे पीछे आप मितवा। प्रस्तुति जोरदार तालियों से स्वागत करें और सभी महान
दाताओं से मेरा निवेदन है कि स्टेट बैंक खुल चुकी है, यहीं पे पैसा जमा करवाएं, क्योंकि यूको बैंक अब दीपावली तक बंद हो गई है। हेलो, हमारे बीच में हमारे किसान यूनियन के भाई भैयन पटेल तारा राहुल गौर जी मगर पूंछ से पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। मंडल को प्राप्त होते बहुत बहुत धन्यवाद। तिलाड़िया मंडल को जो राशि प्राप्त हुई है वो इस प्रकार है। शंभू दयाल जी मेंदुआ 100 रुपए, पटेल संतोष सिंह जी मीड़ा झागर 100 रुपए, बने सिंह जी राजपूत डांटखेड़ा गोमती कॉम्प्लेक्स 100 रुपए, उमा शंकर गौर जिला मंत्री युवा मोर्चा मगरपूंछ 100 रुपए, डॉक्टर भूपेंद्र नागर जी मंडल अध्यक्ष 200 रुपए, धनराज जी पटेल बगवाड़ा 100 रुपए, लखन लाल जी यादव बगवाड़ा 50 रुपए, रूप सिंह मैयान पटेल तारा मंडल पासवान 100 रुपए। इन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। हेलो, परम आदरणीय बड़े भैया पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष भाई अनिल पटेल जी मंच पर आने की कृपा करें। विश्वनाथ जी सोलंकी नरसुलगंज वालों की ओर से भैया 1100 रुपया मंच पे मंडल को प्राप्त हो चुके हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और ये 50 रुपए की राशि जीवन भाई निनोरिया खिलीखेड़ा वालों की ओर से मंडल को प्रदान होती, बहुत बहुत धन्यवाद। उनको दे दो मंडल को। गिरीश नागर जी गौखेड़ा वालों की तरफ से 50 रुपए मंडल को प्राप्त हुए, मंडल बहुत बहुत धन्यवाद देता है। हेलो, थोड़े थोड़े भैया आगे खिसा किया, पीछे लोग धूप में खड़े हैं, थोड़े थोड़े आगे खिसा किया तो वो लोग भी आप छाए में आ जाए, थोड़े थोड़े आगे खिसा किया। हेलो 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 हेलो, ये 100 रुपए की राशि मन संचालन के लिए भाई बदामी लाल जी निनोरिया खिलीखेड़ा वालों की ओर से 100 रुपए की राशि दी जाती, बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो हेलो हेलो, बढ़ाओ भैया। हेलो 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 हेलो, बढ़ाओ ना। हेलो, बेस दे दो, थोड़ा सा प्रेशर डाल दो, बोलने की जरूरत ही नहीं। हेलो, हेलो 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 हेलो, हेलो 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 हेलो, प्रेशर दे दो भैया। हेलो 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 हेलो, प्रेशर दे दो। हेलो 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 हेलो, क्या बात बात हल्की सी।
हेलो 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 हारमोनियम। हेलो भैया, सभी लोगों से विशेष मेरा आग्रह है, ये जो भोजन व्यवस्था जो रखी गई है ये आप लोगों के लिए रखी गई है, लेकिन हम तीसरे दिन है आज, हम देख रहे हैं कि आप लोगों को थोड़ा भी अनुशासन नहीं है। माइक पे भी यहाँ से बोल रहे हैं, संचालक लोग भी बोल रहे हैं कि जो अपनी प्लेटें जो कम से कम वो डस्टबिन में तो डालें, और ये व्यवस्था आप लोगों के लिए रखी गई है। अगर भीड़ हो रही है तो थोड़ा रुक जाएं, पूरे अंदर चढ़ बैठते हैं एक दूसरे के ऊपर, तो थोड़ा सा तो ध्यान रखो कि व्यवस्था आप लोगों के लिए ही है यहाँ पे, तो थोड़ा धैर्य रखें। और भोजन व्यवस्था को सुधारने में आप लोगों का भी फर्ज है, आप लोग भी उसमें सहयोग करना चाहिए। तो मेरा ये आपसे विशेष निवेदन है। धन्यवाद। हारमोनियम। हेलो 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 मनपसंद रचना, तो आइए ये मनपसंद रचना आप हम करने जा रहे हैं। आज नारद जी का अभिमान हो जाता है, तो देखिए नारद जी का अभिमान तोड़ने के लिए श्री हरि एक सुंदर सी नगरी का निर्माण करते हैं, जहाँ के राजा अपनी पत्नी अपनी बेटी का स्वयंवर रचा रहे हैं। आज नारद जी स्थान पर पहुंच जाते हैं, नारद जी को बुलाया जाता है कि हे नारद जी, मेरी पुत्री के भाग्य में क्या है, आप देख के बताइए। तो देखिए आज नारद जी क्या कहते हैं। देखिए नारद जी के सामने आ जाए और राजा की पुत्री आती है। नारद जी कहते कि हे नारद जी कहते हैं किसके भाग्य में क्या लिखा है, आप देख के बताइए। अब कहते हैं क्या कितना कितना ये जीवन में पाएगी, कौन दिशा से नारद इसकी डरी जाएगी। वाह भैया। दुल्हन बन के मेरी बिटिया
किसके नारद जी मेरी कन्या का कहा नारद जी मेरी कन्या का देख के हमें क्या बता देना कहते नारद जी मेरी कन्या का नारद जी मेरी कन्या का नारद जी मेरी कन्या नारद जी मेरी कन्या का देख के हमें क्या बता देना नारद जी मेरी कन्या राजा की पुत्री को देखा आज मन में विवाह की लालसा जाग जाती है। आज देखिए अपने मन में कुछ का कुछ बता देते हैं। ओके ना रूप देखा रूप देखा नारद जी भूल गए सारा रूप को देखा नारद ने भूल गए सारा रूप को देखा नारद ने भूल गए सारा बेरा हे हर सिद्ध मुनि मन के अंदर हर सिद्ध मुनि मन के मन के अंदर सारा भेद बता देना तो देखिए आज नारद जी को विवाह करने की मन में इच्छा जागी। तो देखिए श्री हरि के पास जाते हैं और कहते हैं मुझे आपका ये हरि से रूप चाहिए। तब देखिए नारद जी को हरियाणा वानर एक बंदर का रूप दे देते हैं। उस स्वयंवर में नारद जी पहुंचते हैं। तब देखिए शिव के गण क्या कहते मुनिराज जजते हो कहते बड़े सुंदर दिखते कहते और तुमसे भला तुमसे भला तुमसे भला अच्छा लगता है उनकी ये माला गले पक्का लगता है क्या कहते मुनिराज जगते हो बड़े सुंदर दिखते हो राज लगते हो बड़े सुंदर दिखते हो राज लगते हो बड़े सुंदर दिखते हो तुमसे भला कौन यहाँ तुमसे भला कौन यहाँ तुमसे भला कौन यहाँ अच्छा लगता है उनकी ये माला गले पक्का लगता है। तो देखिए नारद जी जैसे विस्मोहिनी आती है नारद जी के पीछे पीछे भागते हैं। तो देखिए नारद जी पीछे पीछे भागते तब देखिए वहां से हरि रूप बदल कर बैठे थे। आज हरि के गले में आज जी माला डाल देती है क्या होता है वो प्यारे हाथ में सजा के जय क्या बात ओ प्यारे हाथ में सजा के जय ये रूप का नजारा हो गया ये रूप का नजारा हो गया क्या होता है ओ प्यारे हाथों में सजा के जय माला प्यारे हाथों में सजा के जय माला प्यारे हाथों में सजा के जय माला प्यारे हाथों में सजा के जय माला
देखिए नारद जी वो चेहरा अपना दर्पण में देखा, क्या हुआ? तुमको पता सारा चल जाएगा, चल जाएगा। हे राज सारा खुल जाएगा। कितने नारद चेहरा चेहरा क्या ताकते हो? चेहरा क्या ताकते हो? दर्पण में जाकर देखो ना, दर्पण में जाकर दर्पण में जाकर देखो ना, दर्पण में जाकर दर्पण में जाकर देखो ना, दर्पण में जाकर देखो ना। तुमको पता सारा चल जाएगा, तुमको पता सारा चल जाएगा, तुमको पता सारा चल जाएगा। हे राज सारा भूल जाएगा। चेहरा 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 याद हो। तो देखिए आज नारद जी को जब पता चला तो नारद जी श्राप देते हैं। तो देखिए जब नारद जी को पता चला कि मैंने अपने प्रभु श्री हरि को श्राप दे दिया, तो देखिए अपनी भूल की क्षमा मांगते कहते हैं क्या? हे मुझे कबूल हो गई जो भूल, कहते हे मुझे कबूल हो गई जो भूल, कहते ए परमात्मा करो क्षमा, कहते करो क्षमा, करो क्षमा, करो क्षमा, करो क्षमा, करो क्षमा, करो क्षमा, करो क्षमा। हो गई जो भूल है मुझे कहो, हो गई जो भूल है मुझे कहो, हो गई जो भूल। हे परमात्मा करो क्षमा, क्या बात, करो क्षमा, करो क्षमा, करो क्षमा, करो क्षमा, करो क्षमा, करो क्षमा, करो क्षमा। हेलो, बहुत बढ़िया प्रस्तुति, लेकिन मुझे यह देखने में आया आपको मजा लेने का तरीका ही नहीं है। अरे कम से कम तालियों से इतना जोश करो कि मंडल भी जोश में आ जाए, इतना तो करो मेरे भाई। अभी भोजन तैयार है, ऐसा कुछ नहीं है कि बिना भूखे भगवान का भजन नहीं हो है? आप ताली, आपसे ताली मांगते, आप ताली नहीं बजा पाते हो, मंडल आपकी रास्ता देखता है। अरे ऐसी ताली बजाओ कि मंडल भी उछल जाए। मजा लेना आपका काम है, हमारा काम थोड़ी। हमारे बीच में परम आदरणीय श्री कमल सिंह जी गढ़वाल साहब डोभी से पधारे हैं और परम आदरणीय श्री बलवान सिंह जी पटेल साहब डोभी, आप लोगों से निवेदन है कृपया मंच पर आ जाएं। शिव ज्योति सरगम मंडल भयावाड़ी को जो राशि प्राप्त होती है वो इस प्रकार है। इमरत लाल जी चोरे उमरिया 100 रुपए,
सुरेंद्र पटेल मरकाम सुल्तानपुर 20 रुपए, बदामी लाल जी खिल्ली खेड़ा 100 रुपए, राम सिंह बेलदार शाहगंज 100 रुपए, प्रेमचंद नागर जी 30 रुपए, राहुल गौर मगर पूछ 100 रुपए। कोई भी आए और अपनी राशि ले जाए और सभी दानदाताओं का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मंडल का कोई भी सदस्य आए। हेलो 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 श्री ठाकुर भजन मंडल हिगना, श्री ठाकुर भजन मंडल हिगना सिर के बाद तैयार रहेंगे श्री शिव शक्ति भजन मंडल नाहरगोला, और उनके बाद तैयार रहेंगे श्री कृष्ण सुदर्शन भजन मंडल राजोरा जाट, और उनके बाद तैयार रहेंगे श्री कृष्ण भजन मंडल बोरखेड़ा। हेलो 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 हेलो। समस्त वाहन मालिकों से मेरा निवेदन है, क्योंकि आज दादा गुरु का आगमन होने वाला है, जो भी वाहन आप लेके आ रहे हैं सबको पार्किंग में लगा दो मेरे भाई, बाद में बहुत परेशानी पड़ेगी। जो भी वाहन आते जा रहे हैं उनको कृपया पार्किंग में इधर लगा दो, चाहे इधर लगा दो। यहाँ से सब वाहन को हटा लो, मोटरसाइकिल सब उधर लाइन में लगा दो, क्यों कुछ ही समय की बात है, ज्यादा भीड़ बढ़ जाएगी, आपका वाहन ढूंढने में परेशानी होगी। अभी अपने अपने वाहन पहचान कर उल्टी सीधी चाबी मत लगाना बस, और उठा उठा के अपने वाहन को लगा दो एक साइड। भैया जो गाड़ी आई है वो आप भी पार्किंग में लगा दें। दादा भाई आप बगरपूंछ से पधारे भाई द्वारका प्रसाद जी, मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपने शुरुआत करो पार्किंग से, सब गाड़ियों को पार्किंग में लगवा दो। जितनी भी ये गाड़ियां खड़ी हैं, मेरा सभी लोगों से निवेदन है पार्किंग में लगाओ, दूर लगा दो गाड़ियों को, क्योंकि अब तो प्रोग्राम होने के बाद ही अपने को चलना है। ठाकुर साहब जो सिमराई वालों की लाल गाड़ी खड़ी, उनसे मेरा निवेदन है कि ये सब गाड़ियों को यहाँ से हटा लें, कुछ इधर लगा दो, कुछ उधर पार्किंग में लगा दो, सब हटा दो यहाँ से। दोनों तरफ से गाड़ियां इधर लगा दो, उधर बहुत सूखी जगह पड़ी है। वाह, स्टेट बैंक। हेलो, अपनी अपनी गाड़ियां यहां से सब हटा लें, बहुत बढ़िया। हेलो 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 चेक, हेलो 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 हेलो, ठीक है। हेलो 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 हेलो, ठीक है। जय हो।
जैसा कि पंच परमेश्वरों का आदेश हुआ, मनपसंद कथा आपके सामने पेश है। कथा का बड़ा महत्व होता है। सबसे पहले आप कथा समझें। आज राम जी भैया लक्ष्मण के साथ अपनी जानकी को दंडक वन में घूम रहे हैं और मैया जानकी को ढूंढ रहे हैं। इधर भगवान भोलेनाथ और मैया सती अगस्त ऋषि के आश्रम से राम कथा सुनकर वापस आ रहे हैं। भगवान भोलेनाथ ने जैसे ही अपने आराध्य देव को देखा तो झुककर उन्हें प्रणाम किया। तो मैया सती ने देखा कि भगवान भोलेनाथ ने ये किसको प्रणाम किया। तो भोलेनाथ से कहा कि स्वामी आपकी ये कैसी माया है, आपको तो सारे देवी देवता प्रणाम करते हैं और आप इन्हें प्रणाम कर रहे हो। ये माया मेरी समझ में नहीं आई प्रभु, आपकी ये कैसी माया है। आप यही कथा सुनेंगे। वन में लक्ष्मण राम देखा जब श्री राम को सबने किया सती भगवान भोलेनाथ को जैसे ही नमन करते हुए देखा तो देखिए क्या कहती है मैया सती भगवान भोलेनाथ से कि प्रभु प्रभु मुझे आप इसका राज बताइए। ओ पिया धनवी भैया अगल मिलेगी। ओ पिया क्यों न मन को किया। कुछ समझ आता नहीं है काम ये कैसा किया। क्या कहा? ओ पिया क्यों न मन को किया। ओ पिया
भगवान भोलेनाथ कहने लगे कि सती आप थोड़ा ठहरिए, जरा समय का इंतजार कीजिए, आप खुद जान जाएंगी ये मेरे कौन है। क्या कहा? शंका करो ना सती तुम बेचार। अभी आपने जानती नहीं हो देवी। शंका करो ना सती तुम बेचार, है मायापति ये न पाओगे पार। भगवान भोलेनाथ ने अरे ठहरो जाना तो और शंका करो ना सती तुम बेचार, मायापति है ना पाओगे पार। शंका करो ना सती तुम बेचार, मायापति है ना पाओगे पार। शंका करो ना सती तुम बेचार, मायापति है ना पाओगे पार। लेकिन भगवान भोलेनाथ कहने लगे कि देवी आज मैं तुम्हें सच सच बताता हूँ। क्या कहा? आज सती बात तुम्हें लेकिन मैया देवी सती कहा मानने वाली, कहने लगी कि स्वामी आप सचमुच बड़े भोले भाले हो, अपनी प्रभुताई को ही भूल जाते हो। क्या कहा? अगर मेरी बात पे तुम मनन करोगे, अगर मेरी बात पे तुम मनन करोगे, अगर मेरी बात पे तुम मनन करोगे, मान जाओगे पिया नमन करोगे। ताली में बड़ी कंजूसी हो रही भैया जी। क्या कहा? और तुम तो भोलेनाथ हो, हर किसी को सर झुकाते हो। हर किसी को सर झुकाते हो। भोलेनाथ हो, हर किसी को सर झुकाते हो। अगर मेरी बात पे तुम मनन करोगे, मेरी बात पे तुम मनन करोगे, मेरी बात पे तुम मनन करोगे, और जान जाओगे पिया नमन करोगे। आज देखिए मैया सती कहने लगी कि प्रभु अगर ये अंतर्यामी है तो मैं इनकी परीक्षा लेने के लिए जाऊंगी। तो आज मैया सती सीता जी का रूप रखकर परीक्षा लेने के लिए जाती है। क्या हुआ? और सीता बनी, सीता बनी, सीता बनी है देवी सती। क्या हुआ? पहचान गए पल में माया, पहचान गए पल में माया बसे, पहचान गए पल में माया बसे, पहचान गए पल में माया बसे। भोलेनाथ ने काफी मना करने के बाद भी सती नहीं मानी, परीक्षा लेने के लिए जाती है। राम जी ने देखते ही पहचान लिया और कहा कि मैया आप अकेली आई हो, भगवान भोलेनाथ कहाँ है? क्या कहा? तुम हो अकेली भोले बाबा कहाँ
देखकर ही कहा कि मैंने सती क्या हुआ, परीक्षा लेने गई थी आपको। और बात बता अब दीजिए, ये बात क्योंकि भगवान भोलेनाथ ने सती का मुंह उतर गया था। क्या हुआ? बात बता अब दीजिए, क्यों उतरा है चेहरे का नूर? हे देवी, जरूर कुछ हुआ है। हाँ कोई व्यथा है तो जरूर। क्या कहा? कोई परीक्षा नाथ की आप परीक्षा लेने के लिए गई थी, लेकिन क्या हुआ देवी? अरे याद चला अरे टूट गया सारा गुरु, कोई व्यथा प्रस्तुति, जोरदार तालियों का स्वागत करें। भैया जो मोटरसाइकिल अभी अभी सब जो लेके आ रहे हैं, मेरा निवेदन है पार्किंग में लगा दो, अभी बाद में हटाना पड़ेगी। आप तो लगा ही दो, आप आ ही रहे हैं, अभी आप सुन भी रहे हैं। और जो मोटरसाइकिल खड़ी, मेरा बार बार निवेदन है कि ये मोटरसाइकिलों को पार्किंग में लगा दो। सब जो जीप खड़ी सामने, जो टेम्पू वाला आया, भैया तू भी पीछे हटा ले इसको और उधर लगा दो पार्किंग में। सब अपनी अपनी गाड़ियों को पार्किंग में लगा दो। हेलो, ठाकुर भजन मंडल हिगना फिर को जो दान दाताओं द्वारा राशि प्राप्त हुई है वो इस प्रकार है। राम सिंह जी बेलदार सागन 100 रुपए, पटेल संतोष सिंह जी मीला झागर वाले 100 रुपए। कोई भी सदस्य आए और अपनी राशि ले जाएं। समिति इनका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करती है। और बार बार यहाँ से मंच के द्वारा निवेदन किया जा रहा है कि गाड़ियों को कृपया कर पार्किंग में लगाएं। हेलो, गाड़ियों को कृपया कर पार्किंग में लगाएं, व्यवस्थाओं को बनाने में हमारा सहयोग करें। समिति की ओर से बार बार निवेदन किया जा रहा है। कुछ क्षणों पश्चात दादा गुरु का आगमन होने वाला है, तो परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसलिए आपसे अपील है कि गाड़ियों को पार्किंग में लगाएं। बहुत जगह पड़ी हुई है इधर उधर। निवेदन है व्यवस्थाओं में सहयोग करें। धन्यवाद। हेलो,
हेलो 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 मंच पर आप हम सभी के बीच शिव शक्ति भजन मंडल नाहरकोला और इनके बाद तैयार रहेंगे श्री कृष्ण सुदर्शन भजन मंडल राजो राजाट और उनके बाद तैयार रहेंगे श्री कृष्ण भजन मंडल बोरखेड़ा और उनके बाद तैयार रहेंगे श्री राम भजन मंडल मझवाई। हेलो 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 बड़ा था हेलो 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 ये जिस भी महानुभावों की गाड़ी खड़ी है, यदि आप एक सभ्य परिवार के सदस्य हैं और आप अपनी सभ्यता का परिचय देना चाहते हैं तो मानवता का परिचय देते हुए ये आप ही का कार्यक्रम है, आप ही के लिए किया जाता है। निश्चित रूप से मैं जानता हूं कि आप भजन को छोड़कर जाना नहीं चाहते, लेकिन कुछ पल का कष्ट पाकर यदि आप अपनी गाड़ी को सुनिश्चित स्थान पर लगाएंगे तो निश्चित रूप से और ही आनंद आएगा। वो टकटकी आपके दिमाग में बिल्कुल नहीं रहेगी कि मेरी गाड़ी क्या मालूम किस जगह खड़ी होगी। तो निश्चित रूप से भले ही आप पैसे वाले होंगे, दमखम होगा आपके पास, लेकिन आपके पास यदि सभ्यता नहीं है और आपके पास एक अनुशासन नहीं है तो आप इस मेरी बात को नजरअंदाज करेंगे। यदि अनुशासित व्यक्ति हैं, आपके पास सभ्यता है, तो कृपया कर सभ्यता का परिचय दें, अपनी गाड़ी को सुनिश्चित स्थान पर पहुंचाएं। समस्त गाड़ी वाहन चालकों से आग्रह है, दर्शकगण से आग्रह है, ये समिति परिवार आपसे विनम्र निवेदन कर रही है क्योंकि आज शाम अब से कुछ ही क्षणों पश्चात ये प्रतियोगिता अपने अंतिम चरण पर होगी, अपने अंतिम समय में होगी, जहां प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम पुरस्कार से प्रत्येक मंडल नवाजित किए जाएंगे। प्रत्येक पुरस्कार से और भी डांसर, ढोलक मास्टर, ऐसे तमाम जितने भी कलाकार हैं उनको इस पुरस्कार से नवाजित किया जाएगा। मैं समस्त श्रद्धालुगण से एक बार पुनः आग्रह कर रहा हूं कि अपनी सभ्यता का परिचय देते हुए अपने गाड़ियों को सुनिश्चित स्थान पर खड़े करें। धन्यवाद। हेलो 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 ठीक
आइए समिति के दिशा निर्देश का पालन करते हुए हर राउंड में आपको मैंने हटकर कथा सुनाई। इस राउंड में भी बिल्कुल हटकर कथा आपके समक्ष रख रहा हूं। तो सूर्यवंशी राजा दिलीप के पुत्र भागीरथ महाराज हिमालय पर तपस्या कर रहे, करते ध्यान लगा। तो देवलोक देवलोक में माँ गंगा पृथ्वी लोक पे आए और योगी माँ गंगा की कृपा हम सब पर भी हो जाए। सूर्यवंश राजा दिलीप के पुत्र भागीरथ आज हिमालय पर तपस्या कर रहे हैं। वे गंगा जी को पृथ्वी पर लाना चाहते हैं क्योंकि उनके पूर्वज कपिल मुनि के श्राप से भस्म हो गए थे। गंगा जी से ही उनका उद्धार हो सकता था, इसलिए आज हिमालय पर तपस्या कर रहे हैं। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष के दशहरा के दिन जटा खोलकर भगवान भोलेनाथ खड़े हुए थे और गंगा की धारा भगवान भोलेनाथ की जटा में समाई थी और फिर भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की थी भागीरथ जी ने कि बाबा पूरी गंगा को आपने जटा में समा लिया, मेरा क्या होगा। तो एक छोटी सी जटा को निचोड़कर पृथ्वी पर पटका था और आगे आगे भागीरथ महाराज और पीछे पीछे भागीरथी चली आई। यही कथा आपके समक्ष में आइए। भागीरथ जी ने और ध्यान लगाया पृथ्वी पे गंगा को आज बुलाया। गंगा जी की प्रार्थना कर रहे हैं सबसे प्रथम और सूर्यवंश का ध्यान है आया, सूर्यवंश का ध्यान है आया, पृथ्वी पे गंगा को आज बुलाया, गंगा को आज बुलाया, पृथ्वी पे गंगा को आज बुलाया, पृथ्वी पे गंगा को आज बुलाया। ओ
पृथ्वी पे गंगा को आज बुलाया, पृथ्वी पे गंगा को आज बुलाया, पृथ्वी पे गंगा को आज बुलाया। और याद में आज की युक्ति आई, घर आई गंगा मुक्ति आई हो, और मन में माँ की भक्ति आई, भक्ति आई। अब सर प्यारा, अब सर प्यारा आज है आया। भागीरथ के तप से देखो प्रार्थना हुई स्वीकार, और गंगा मैया ने कहा सबका हो उद्धार। बिल्कुल सबका उद्धार होगा, लेकिन उससे पहले आपको भोलेनाथ को प्रसन्न करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मेरी धारा पृथ्वी लोक पर पड़ेगी तो पृथ्वी चीरकर पाताल लोक को प्रवेश करेगी। इसलिए भोलेनाथ से प्रार्थना करो। तो आज भागीरथ जी भोलेनाथ से प्रार्थना कर रहे हैं कि बाबा, और गंगा की धारा पृथ्वी पर आए, और सबका उद्धार हो, और नजरे मां मेरी चरणों को देखे, और बिनती स्वीकार हो तुम्हारी वंदना जमीन पर, ऐसी अरदास 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 हो। गंगा की धारा पृथ्वी पर आए, पृथ्वी पर आए, गंगा की धारा पृथ्वी पर आए, और सबका उद्धार हो, सबका उद्धार हो, सबका उद्धार हो। हाँ हो तुम्हारी वंदना जमीन पर, ऐसी अरदास हो तुम्हारी वंदना जमीन पर, ऐसी अरदास हो तुम्हारी वंदना जमीन पर, ऐसी अरदास हो। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की हो, बात को ये मान कर पृथ्वी लोक आऊंगा, बात को ये मान कर पृथ्वी लोक आऊंगा, बात को ये मान कर पृथ्वी लोक आऊंगा। अगर मैं पृथ्वी लोक आई तो क्या होगा? हाँ धारा ये पाताल को जाए पृथ्वी चीर कर, धारा ये पाताल को जाए पृथ्वी चीर कर, धारा ये पाताल को जाए पृथ्वी चीर कर। भागीरथ महाराज की आंखों में आंसू आ गए कि हे मैया, पहले तो मैंने आपसे कहा कि आप पृथ्वी लोक आओ, आपने कहा कि मैं नहीं आ सकती, भोलेनाथ को प्रसन्न करो। अब एक नई बात कि अगर मैं आ जाऊं तो धारा पृथ्वी लोक से पाताल लोक चली जाएगी, तो उद्धार कैसे होगा? मुझे तो पृथ्वी लोक पे लाना है। फिर कैसे मां उद्धार हो, फिर कैसे मां उद्धार हो, फिर कैसे मां उद्धार हो तुम्हारी वंदना मां जमीन पर, ऐसी अरदास हो तुम्हारी वंदना मां जमीन पर, ऐसी अरदास हो तुम्हारी वंदना मां जमीन पर, ऐसी अरदास हो। भोलेनाथ की महिमा बड़ी, और कोई न जाने पार, पृथ्वी पर लाने के लिए धारण करो गंगा।
आज भगवान भोलेनाथ कमर पे हाथ रख के अपलक नेत्रों से आकाश की ओर देखने लगे, अपनी जटाओं को खोल दिया और आज गंगा मां भगवान भोलेनाथ की जटाओं में समारी है। देखिए अरे हे भोले बाबा और जटा और के गंगा जटा में समाए न धरा पे आए अरे जटा में बंद हो और शिवित्र पुरारी हो शिवित्र पुरारी खड़े शिवित्र पुरारी खड़े जटा में गंगा समेटे और नाथ तेरी कैसी माया हो गई भागीरथ की बात रोते रोते और नाथ तेरी कैसी माया हो गई भागीरथ की बात रोते रोते और नाथ तेरी कैसी माया हो गई भागीरथ की बात रोते रोते तेरी कैसी माया हो गई भागीरथ की बात रोते रोते तेरी कैसी माया हो गई भागीरथ की बात रोते रोते भागीरथ जी कहने लगे हो उद्धार का है और भगवान भोलेनाथ ने एक जटा निचोड़कर पृथ्वी पर पटकी और इसके बाद आप और हमारा उद्धार आज तक गंगा मां करती आ रही है। बोलो गंगा मैया की जय हो। बहुत शानदार हेलो हेलो श्री शिव शक्ति भजन मंडल नाहरकोला के द्वारा एक शानदार धुन के ऊपर एक बेहतरीन भजन का रसपान किया। अब जो मंडल आ रहा है श्री कृष्ण सुदर्शन मंडल रजो रजाट, श्री कृष्ण सुदर्शन मंडल रजो रजाट, उसके बाद श्री कृष्ण भजन मंडल बोरखेड़ा तैयार रहे। श्री
शिव शक्ति भजन मंडल नाहरगोला को जो दानदाताओं द्वारा राशि प्राप्त हुई है वो इस प्रकार है। कमल पटेल जनपद साहब डांटखेड़ा, मान सिंह राजपूत जी खिल्लीखेड़ा 100 रुपए। भविष्य ऑटो पार्ट्स एवं ट्रक डेकोरेशन और भूपेंद्र यादव जी मान सिंह राजपूत जी 200 रुपए। योगेंद्र पटेल जी मान सिंह जी राजपूत जी खिल्लीखेड़ा 100 रुपए। कमल सिंह जी बिशनखेड़ा 20 रुपए। इन सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। हेलो, ये 3 दिन की प्रतियोगिता में लगातार अच्छे अच्छे भजनों से समस्त मंडल हमको भजनों का रसपान देते हैं। मैं चाहता हूं कि लगातार कई दिनों की मशक्कत के बाद, वो कई दिनों के प्रयास के बाद वे ऐसे भजनों का निर्माण कर पाते हैं। वो आपके समक्ष जब वो भजन प्रस्तुत करते हैं तो वो सिर्फ आपसे क्या चाहते हैं, सिर्फ आशीर्वाद स्वरूप तालियां, और उसमें इतनी कंजूसी। जब आप 3 दिन लगाते हैं इस भजन प्रतियोगिता को देखने के लिए तो सोचो वो एक भजन कलाकार एक भजन को तैयार करने में कितने दिन लगाता होगा। ऐसे अनेकों भजन हमें तमाम भजन प्रतियोगिता में पधारे मंडलों ने सुनाए हैं अब तक, और आपने सिर्फ और सिर्फ अभी तक उनको एक भी आशीर्वाद ताली के स्वरूप में प्रदान नहीं किया है। अपेक्षित यही रहेगी, यही अपेक्षा है कि आप प्रत्येक मंडल को तालियों बजाकर आशीर्वाद स्वरूप उनको, एक बार जोरदार तालियां इन सभी मंडलों के लिए। और वार्ड क्रमांक 2 के पार्षद, इसके बाद जो मंडल आना है श्री कृष्ण सुदर्शन भजन मंडल रजोरा जाट, उसके बाद श्री कृष्ण भजन मंडल बोरखेड़ा। हेलो 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 चेक हेलो प्रेशर बढ़ाओ। हेलो हेलो गेन से बढ़ा दो। हेलो 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 आवाज बढ़ाओ। हेलो 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 बढ़ा दो। हेलो 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 बढ़ाओ। हेलो थोड़ी को डालो। हेलो 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 मोहन शंकर भोलेनाथ की
आई सज्जनों, मनपसंद और आप सभी को आए आनंद ऐसा भरपूर प्रयास रहेगा बिल्कुल। आज इस नगर अबदुल्लागंज में जितने भी भक्तगण आए हैं सभी को भजनों के माध्यम से भगवान शंकर की बारात में चलना है। तो भगवान शंकर की अद्भुत बारात आप सभी के बीच में पेश है। अजब बराती लेकर के अद्भुत है बरात, गिरजा बिहाने आ गए शंकर भोले। और ऐसे ऐसे बाराती आए उस बारात में जिन्हें कोई नहीं ले जाता, भगवान भोलेनाथ आज उन्हें संग में बाराती बनाकर लाए हैं। किसी के हाथ नहीं, किसी के पैर नहीं, किसी के नैन नहीं और किसी का तो मुंह ही नहीं भैया। ऐसी अद्भुत बारात आज भगवान भोलेनाथ की आई। और भगवान भोलेनाथ भी बड़ा अद्भुत श्रृंगार किया है। बूढ़े बेल पर बैठकर आज भगवान भोलेनाथ दूल्हा बनकर आए। क्या होता है? क्या जब सखियों ने दूल्हे को देखा है तो आपस में चर्चाएं हो रही है। क्या बात होती है? क्या जी ए बूढ़े बेल पे बैठ के आया रे, ए जी ओ पेड़े भूल में बैठ के आया रे, ए दूल्हा तीन तीन आंखों वाला। ए जी ए लंबा है बिस्तर लंबा, लंबा है बिस्तर लंबा, गले में बिस्तर लंबा, लंबा है बिस्तर लंबा, गले में बिस्तर लंबा, लंबा है बिस्तर लंबा, गले में बिस्तर लंबा। ए बूढ़े बेल पे, बूढ़े बेल पे, बूढ़े बेल पे बैठ के आया रे, ए दूल्हा तीन तीन आंखों वाला। बूढ़े बेल पे बैठ के आया रे, बूढ़ा तीन तीन आंखों वाला। ए बूढ़े बेल पे बैठ के आया रे, दूल्हा तीन तीन आंखों वाला। और ना घोड़ा है ना हाथी, पैदल चले बाराती। ना घोड़ा है ना हाथी, पैदल चले बाराती। ना घोड़ा है ना हाथी, पैदल चले बाराती। ऐसे ऐसे बाराती लाया रे, जब एक गुइया बड़ी तेजी से जाने लगी तो दूसरी गुइया ने रोक लिया और कह रही है अगर दूल्हे को देख लिया तो सब भूल जाएगी। ए जी
हे चटक मटक के चलना, चटक मटक के चलना सब भूल जाएगी बिना, चटक मटक के चलना सब भूल जाएगी वरना, चटक मटक के चलना सब भूल जाएगी वरना, क्योंकि ए लगी भूतों की ले, 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 उड़ा मन का चैन में, हे चटक मटक के चलना सब भूल जाएगी बिना, चटक मटक के चलना सब भूल जाएगी वरना, चटक मटक के चलना सब भूल जाएगी वरना, तू मने मने में हंस रही, तू मने मने में हंस रही, भूतों के जाल में फंस रही, मने मने में हंस रही, भूतों के जाल में फंस रही, मने मने में हंस रही, भूतों के जाल में फंस रही, ए जो के दूल्हा कने, देखे दूल्हा कने, देखे दूल्हा कने, उड़ा मन का चैन में, और जी ए होकर नंदी पे सवार, होकर नंदी पे सवार, अद्भुत किया है सिंगार, और ये दूल्हा बन कर के आए हैं बाबा डमरूधर, दूल्हा बन कर के आए हैं बाबा डमरूधर, दूल्हा बन कर के आए हैं बाबा डमरूधर, हाथों में हल्दी ना मेहंदी लगाई, तन पे मसालों की भस्म में रमाई, हाथों में हल्दी ना मेहंदी लगाए, तन पे मसालों की, हाथों में हल्दी ना मेहंदी लगाए, तन पे मसालों की मेहंदी लगाए, होकर नंदी पे सवार। जब भैया पानी ग्रहण की रस्में हुई, आज मैना रानी ने स्वयं जब दूल्हे को देखा है तो मूर्छा खा के गिर गई। ब्रह्मा विष्णु नारद राजा हिमाचल अपने कक्ष में लेकर गए। जब मूर्छा टूटती है सभी ने बहुत समझाया, परंतु मैना रानी क्या कह रही है? ए राजन, और कूद कुएं में मर जाऊंगी, चढ़ के पर्वत गिर जाऊंगी, आग लगा के जल जाऊंगी, परंतु और शिव से न बिटिया बिहाऊंगी। राजन, और शिव से न बिटिया बिहाऊंगी, चाहे भले ले मर जाऊंगी, शिव से। ऐसा लगता है भैया ये बाराती भगवान भोलेनाथ की बारात में ही आए हैं। और शिव सेना बिटिया बिहाऊंगी, चाहे भले ले मर जाऊंगी, शिव सेना बिटिया बिहाऊंगी, चाहे भले ही मर जाऊंगी, शिव सेना बिटिया बिहाऊंगी, चाहे भले ही मर जाऊंगी। और राजा बिटिया मेरी भोली भाली शिव संग नहीं है वरना, बिटिया मेरी भोली भाली शिव संग नहीं है वरना, बिटिया मेरी भोली भाली शिव संग नहीं है वरना। और मेरा आपसे भी कहना है, उस जोगी के संग में कन्यादान नहीं है करना। और सभी भैया ग्रामीण वासी बैठे हैं, जब भी किसी का रिश्ता जमवाए तो बड़ा सोच समझ के जमवाए, क्योंकि ये रिश्ता नारद मुनि ने जमवाया है। आज मैना रानी के द्वारा नारद मुनि को बड़ा कोसा जा रहा है, बड़ी गाली पड़ी है। क्या होता है? ए नारद मुनि,
बड़ाई की थी दूल्हे की कि सारे संसार में उस जैसा दूल्हा कोई नहीं होगा। क्या कह रही हैं? और तूने ओ नारद क्या कर डाला, और तूने ओ नारद क्या कर डाला, तूने ओ नारद क्या कर डाला, तूने ओ नारद क्या कर डाला। और मेरी बिटिया के लिए ढूंढा है दूल्हा जग से निराला, ढूंढा है दूल्हा जग से निराला, ढूंढा है दूल्हा जग से निराला। ऐसा किया ना करे कोई, ऐसा किया ना करे कोई, ऐसा किया ना करे कोई। भूल अपना समझ के हो गई। ए राजन, अरे आपने तो काफी मना किया था पर मैंने आपसे जबरन हाँ करवा दी। क्या कह रही हैं? तो मुझको राजा जी माफ करना, और मुझको राजा जी माफ करना, ये गलती मारे से हो गई। मुझको राजा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। मुझको राजा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। मुझको राजा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। और तूने ओ नारद क्या कर डाला, तूने ओ नारद क्या कर डाला, तूने ओ नारद क्या कर डाला। ढूंढा है दूल्हा जग से निराला, ढूंढा है दूल्हा जग से निराला, ढूंढा है दूल्हा जग से निराला। अब चाहे कितनी तारीफ कर लो दूल्हे की बगल। अरे जोगी तो जोगी ही ठहरा, जोगी तो जोगी ही ठहरा, जोगी तो जोगी ही ठहरा। और बांध के आया सरपो का सहरा, बांध के आया सरपो का सहरा, बांध के आया सरपो का सहरा। तन पे लपेटी उसने भस्मी, ओहो ऐसा किया ना करे कोई। जब आज पार्वती ने अपनी मां को परेशान देखा तो अपनी सखी विजया के हाथों एक संदेशा लिखवाया भगवान भोलेनाथ को कि भगवान भोलेनाथ आप पे कर्पूर गौरव रूप लेकर मैया के सामने आइए वरना ये व्यवस्था बिगड़ जाएगी। क्या कह रही है? क्या सखिए 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 हाल बुरा परिवार का। तो सखी ले जा ले जा, ले जा ले जा संदेशा भोलेनाथ का, ले जा संदेशा भोलेनाथ का, ले जा संदेशा भोलेनाथ का, ले जा संदेशा भोलेनाथ का। सखिए 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 हाल बुरा परिवार का। ले जा ले जा ले जा ले जा संदेशा भोलेनाथ का, ले जा संदेशा भोलेनाथ, ले जा संदेशा भोलेनाथ का। बोले शंकर भगवान की जय हो। शंकर भगवान के जय। श्री कृष्ण सुदर्शन भजन मंडल राजौरा जाट की बहुत ही सुंदर प्रस्तुति, जोरदार ताली हो जाकर मंडल का अभिवादन करें। और अब मंच पर अपनी प्रस्तुति के लिए प्रस्तुत होने जा रहा है जो मंडल श्री कृष्ण भजन मंडल बोरखेड़ा।
हमारे बीच युवा समाज सेवी भाई सुमित पचौरी जी पधारे हैं, वो ससम्मान मंच पर पधारे हैं। भाई सुमित पचौरी जी। श्री कृष्ण सुदर्शन भजन मंडल जाट रजोड़ा खंडवा को जो राशि दान दाताओं द्वारा प्राप्त हुई है वो इस प्रकार है। तुलसी लोबंसी तुलसी बिहार मंडीदीप 100 रुपए, सौरभ मरकाम सुल्तानपुर 20 रुपए, महेश मुकद्दम जी, शुभम पटेल, योगेंद्र जी पटेल, मान सिंह जी राजपूत खिल्ली घेड़ा 200 रुपए, बचन सिंह जी राठौर हर्रई 50 रुपए, अनार सिंह जी सराखिया 50 रुपए, पटेल संतोष सिंह जी मीणा झागर 100 रुपए, संजीव जी नागर प्रेम तलाव ढोलक मास्टर को 100 रुपए, शैलेंद्र नागर जी प्रेम तलाव 100 रुपए, गोपाल दास जी साऊ टिगरिया 100 रुपए, बलवान सिंह जी सगोनिया 100 रुपए, संजीव पटेल जी सगोनिया 100 रुपए, कमल सिंह जी बिशनखेड़ा 11 रुपए, सर्वेश सिंह जी राजपूत डांटखेड़ा ओगंज 100 रुपए। समिति इनका बहुत बहुत आभार धन्यवाद व्यक्त करती है। श्री कृष्ण भजन मंडल बोरखेड़ा के बाद जो मंडल तैयार रहेंगे श्री राम भजन मंडल मझबाई, और उनके बाद तैयार रहेंगे श्री नागराज भजन मंडल इटारसी, और उनके बाद तैयार रहेंगे नागर भजन मंडल दीपकखेड़ा। सभी मंडल अपने क्रम का ध्यान रखें। हेलो 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 श्री राधे हेलो बेस कम कर दो उसको पूरा हेलो 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 ठीक है भैया श्री कृष्ण भजन मंडल बोरखेड़ा का समय शुरू होता है अब। हेलो हेलो जिस समिति का पावन निर्देश हुआ है उसी बात को ध्यान में रखते हुए मनपसंद रचना आपको सुनाने जा रहा हूं। बात उस समय की है, आज विश्वामित्र जी राजा दशरथ के दरबार में पहुंचते हैं। आज सकल संसार के लिए जो यज्ञ रचा था उसे असुर समाज ध्वस्त करने में लगे हैं और उनसे परेशान होकर आज विश्वामित्र जी
राजा दशरथ के दरबार में पहुंचते हैं। जैसे ही आके देखा राजा दशरथ जी चरणों में गिर जाते हैं। कहा मुनिवर बताओ आज आगमन किस लिए हुआ है? आज कहते हैं क्या होता है? समय की बात है मुनि विश्वामित्र महान मांगने चले श्री राम को दशरथ जी के दरमियान। पहुंचे जब मुनिवर तो झुककर किया प्रणाम। एक महान मुनिवर को राजा से क्या काम? आज कहा प्रभु आपका आगमन किस लिए हुआ है? तो देखिए क्या कहते हैं, क्या होता है? क्या मुनिवर तू हमसे क्या चाहते हो? हाय मुनिवर तुम हमसे क्या चाहते हो? तुम मांगो तुम्हारा मन जो भी चाहे, मांगो तुम्हारा मन जो भी चाहे, क्या हमें आजमाते हो? कहा मुनिवर तुम हमसे क्या चाहते हो? आए मुनिवर तुम हमसे क्या चाहते हो? आए मुनिवर तुम मुनिवर तुम हमसे क्या चाहते हो? आए मुनिवर तुम हमें क्या चाहते हो? आए मुनिवर तुम हमें क्या चाहते हो? कहा आज हमें बता दीजिए, हम आपसे कभी इनकार नहीं करेंगे प्रभु। कहा मुनिवर हम इनकार करेंगे नहीं, मुनिवर
कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तुम्हारे दोनों लाल को लेने आया हूँ, क्योंकि असुर समूह सतावही मोही, मैं जाचन आया हूँ तो ही, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बदते हो अनाथा। आज कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस राम और लक्ष्मण दे दीजिए। तो कहा ओ हीरो की तमन्ना है, मैं मणियों पे मरता ना, हीरो की तमन्ना है, मैं मणियों पे मरता हूँ। कहा राजा तुम्हारे राम को ले जाने की मैं मांग करता हूँ, तुम्हारे राम को ले जाने की मैं मांग करता हूँ, तुम्हारे राम को ले जाने की मैं मांग करता हूँ, तुम्हारे राम को ले जाने की मैं मांग करता हूँ। ओ ना हीरो की तमन्ना है, ना मैं मरियो मरता हूँ, ना हीरो की तमन्ना है, ना मैं मरियो मरता हूँ, ना हीरो की तमन्ना है, ना मैं मरियो मरता हूँ। ना हीरो की तमन्ना है, मैं मणियों पे मरता हूँ, ना हीरो की तमन्ना है, मैं मणियों पे मरता हूँ, ना हीरो की तमन्ना है, मैं मणियों पे मरता हूँ। ना हीरो की तमन्ना है, मैं मणियों पे मरता हूँ। तुम्हारे राम को ले जाने की मैं मांग करता हूँ, तुम्हारे राम को ले जाने की मैं मांग करता हूँ, तुम्हारे राम को ले जाने की मैं मांग करता हूँ। कहा मुझे मालूम है कि वो जगत के पालनहार है, सारा संसार सारी सकल सृष्टि उन पर ही टिकी है। कहा वो पालनहार है, जन संसार है, वो पालनहार है, जन संसार है, वो पालनहार है, जन संसार 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 है। ना हीरो की तमन्ना है, मैं मणियों पे मरता हूँ, ना हीरो की तमन्ना है, मैं मणियों पे मरता हूँ, ना हीरो की तमन्ना है, मैं मणियों पे मरता हूँ। ना हीरो की तमन्ना है, मैं मणियों पे मरता हूँ। कहा राजा मुझे सिर्फ राम और लक्ष्मण दे दीजिए। कहा आज सकल संसार की दुविधा मिटाने हेतु राम लक्ष्मण की जरूरत है। तो कहा तो ले जाने दो राम और लक्ष्मण को, ले जाने दो राम और लक्ष्मण को, करम धर्म का काम ये, ले जाने दो राम और लक्ष्मण को, करम धर्म का काम ये, ले जाने दो राम और लक्ष्मण को, करम धर्म का काम ये। कहा है राजा, मुझे मालूम है कि तुमने अपनी बाहों के झूलों में उन्हें झुलाया है, लेकिन आज सकल सृष्टि के उद्धार हेतु मुझे उनकी जरूरत है। कहा ओ माला की लगाए रखा है तुमने तो अपनी ही बाहों में, माला की लगाए रखा है तुमने तो अपनी बाहों में, बाहों के लगाए रखा है तुमने तो अपनी बाहों में। पलकों पे सजाए रखा है, पलकों पे सजाए रखा है, तो तब और जान ले जाने दो राम और लक्ष्मण को, करम धर्म का
मुझसे मांग रहे हो मैं उसे देने में असमर्थ हूँ। तो देखिए क्या कहते हैं राजा दशरथ। तो राज भी ले लो, ये ताज भी ले लो, मगर मैं राम न दूंगा। कुछ तो विचारो मुनीराज हो, कुछ तो विचारो मुनीराज। मैं कैसे राम को भेजूं आपके साथ में, कुछ तो विचारो मुनीराज हो, कुछ तो विचारो मुनीराज। मैं कैसे राम को भेजूं आपके साथ में, कुछ तो विचारो कुछ तो विचारो मुनीराज हो, कुछ तो विचारो मुनीराज। मैं कैसे राम को भेजूं आपके साथ में। कहा मेरे ये दोनों अनमोल रत्न हैं, मेरे लिए ये मेरी धरोहर है, मैं इन्हें तुम्हें कैसे सौंप दूं। कहा जो मेरे दोनों मोल रतन, मेरे दोनों मोल रतन, कहते मैं दे दूं तुम्हें, कहते मैं दे दूं तुम्हें राम लखन। राजा रामचंद्र भगवान की जय। जोरदार तालियों से स्वागत करें। और अब आपके बीच में आ रहा है श्री राम भजन मंडल मछुआई, मंच पर आ जाए। और ये 100 रुपए की राशि मैं बंद करवा दूंगा, शाम तक छूटेगा नहीं। पुलिस हमारे पास बैठी है, कोई की जेज बोलने की आपको जरूरत नहीं है। मंडल खुद जे बोल रहे, ताली बजाते तुमसे बन नहीं रही। हमारे बड़े भैया परम आदरणीय हेड साहब जो सब कुछ छोड़ के रायसेन में उनकी ड्यूटी लगी है, हमारे जमुना प्रसाद जी तिवारी साहब थाना रायसेन कोतवाली मन संचालन के लिए 100 रुपए की राशि दी है, लेकिन वो थाना छोड़ के आपके भजन के पीछे यहाँ आए हैं। उनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें। और बहुत बढ़िया भजन गायक भी हैं वो, मौका मिला तो हो सकता है
कि उनको भी मौका मिले भजन गाने का। और ये 100 रुपए की राशि मेरे परम आदरणीय मेरे संगा सगाती भाई पंकज नागरानी अमृता फूड हाउस, मालूम उन्होंने क्यों दिया है? 3 दिन के लिए आहार के लिए मुझे 100 रुपए की राशि भेंट की है। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री कृष्ण भजन मंडल बोरखेड़ा कला नरसुलगंज को जो दान दाताओं द्वारा राशि प्राप्त हुई है वो इस प्रकार है। तुलसी लोबंसी तुलसी बिहार मंडीदीप 100 रुपए, अनिल तिरपाली सिंधी कैंप 50 रुपए, कमल सिंह जी गढ़वाल डोभी 100 रुपए, डालडा चाचा पान पेले सोगंज 50 रुपए, सुरेश जी यादव टिगरिया 50 रुपए। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये भैया जो नाम लिए जाते हैं वो कृपया कर ध्यान पूर्वक सुन ले। आप आकर बाद में बोलते हो हमें सुनाई नहीं दिया, तो ध्यान पूर्वक ये नाम सुन लिया करो। हेलो 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 खोलो भैया, ट्रबल डालो, बेस ज्यादा। हेलो ओम प्रकाश जी विश्वकर्मा सरदार नगर वाले जहां भी हो मंच पर आ जाएं। हेलो 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 थोड़ा हेलो थोड़ा कम ही रखना। हेलो 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 श्री राम भजन मंडल मजबाई, इनके बाद तैयार रहेंगे श्री नागराज भजन मंडल इटारसी, अपनी तैयारी करके रखें। हेलो 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 श्री राधे। हेलो 101 रुपए का आशीर्वाद हमारे परमादरणीय गोस्वामी जी, आपकी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो हेलो बढ़ा दो बेटा। हेलो 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 ढोलक खोल दो। थोड़ा कम रखना बेस। अच्छी अच्छी कथाएं सुन रहे हैं। हमारा मंडल भी स्वतंत्र है और प्रसंग भी स्वतंत्र मिल गया है। लीजिए भक्त और भगवान की बड़ी अच्छी कथा। अच्छे अच्छों के
सर से ताज गिरा देती है और भैया गरीबी दाने दाने से मोहताज बना देती है। ये जब भी आती है हालात बिगाड़ देती है। ये जब भी आती है हालात बिगाड़ देती है और गरीबी गरीबों के आंसू निकाल देती है। 3 लोग के स्वामी के जो भी करीब है, 3 लोग के स्वामी के जो इतने करीब है और दुनिया में मैंने पाया पहला गरीब है, वो गरीब सुदामा जी थे। 3 दिन से बच्चे भूखे प्यासे बिलख रहे हैं, वो भगवान का भजन में लीन है। सुशीला समझा रही है कि प्राणनाथ मैंने सुना है तुम्हारे बचपन के मित्र द्वारकाधीश क्या कहती है? और मदद तुम्हारी और वो ही करेंगे, और वो है द्वारकाधीश कन्हैया, और है बचपन के मीत, और है बचपन के मीत कन्हैया, है बचपन के मीत, है बचपन के मीत कन्हैया, बचपन के बचपन के कन्हैया, बचपन के बचपन के कन्हैया, बचपन के। अपना बुरा वक्त कट जाएगा, आप उनके द्वारकाधीश के पास जाओगे तो कुछ ना कुछ जरूर दे देंगे आपको। लेकिन स्वामी आपको तो पहले ही चले जाने का बहुत देर कर दी। क्या कहती है सुशीला? अरे देर हुई में तुमको और पहले ही चले जाना था। लेकिन भैया सुदामा जी सोचा रहे थे कि कन्हैया से मिलने जा रहा हूं, मेरे पास कुछ भेंट भी नहीं है। सुशीला कहती मैंने सारा इंतजाम किया है और मांग के चावल लाई सुशीला और मित्र का मान बढ़ाया है। क्या कहती है? अरे जाइए जाइए भेंट का भी इंतजाम है, हेलो हाल चेक हाल ठीक है भैया हाल हेलो 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 Oh!
राजा रामचंद्र भगवान पवन सुत हनुमान जगदम्बे मैया समिति के आदेशों का पालन करते हुए मन पसंद और आप सबकी पसंद ये शिव पुराण के अंतर्गत उमा संहिता से लिया गया 41वां अध्याय। एक समय पाराशर जी महाराज स्नान करने गए। उस समय जैसे ही यमुना के तट पर जाते हैं मल्लाह भोजन कर रहा होता है। उस मल्लाह ने पाराशर मुनि को देखा, अपनी पुत्री मत्स्यगंधा से कहा कि जाओ आप मुनि जी को यमुना पार करा दो। यमुना पार कराने के लिए पाराशर मुनि नौका के पास जाते हैं। क्या होता है? आज देखिए मुनि जी यमुना के किनारे मत्स्यगंधा की नौका के पास जाते हैं और जैसे ही मत्स्यगंधा को देखा मोहित हो जाते हैं। क्या होता है? जैसे ही मत्स्यगंधा ने पाराशर मुनि को नौका में बिठाया, क्या होता है? और जैसे ही मुनि जी ने मत्स्यगंधा को देखा नौका में मोहित हो जाते हैं। यमुना के तीरे तीरे भोले जी नौका चल धीरे धीरे। और यमुना के तीरे तीरे नौका चल धीरे धीरे। मुनि जी कोई ढूंढे मुनि मोतिया। मैं ढूंढू अपनी दुल्हनिया यमुना के तीरे तीरे। यमुना के तीरे तीरे
की आज्ञा से आज उनका जो कार्य निभा रही है अपने पिता का मान बढ़ा मुनि की कोई ढूंढे कोई मोतिया मैं ढूंढूं अपनी दुनिया को। इतने मोहित हो जाते हैं पाराशर मुनि मत्स्य गंधा को देखकर। तो आज देखिए जैसी लहरें तेज चल रही है यमुना नदी की बीच धार में, पाराशर मुनि कहते हैं मत्स्य गंधा से इस नौका के अंदर ऐसा क्या है ये बह रही है, क्या होता है? और नौका के अंदर क्या है? नौका के अंदर नौका के अंदर कन्या चलाती नैया। नौका के अंदर कन्या चलाते नैया। नौका के अंदर कन्या चलाते नैया। नौका को पार यमुना में करूं मैं करूं। जैसे मुनि पाराशर समझ जाते हैं कि यही सुंदरी मेरी दुल्हन बनने के लायक है, आज दोनों में प्रेम हो जाता है, दोनों के नैना मिलते हैं, नौका चल रही है। आज मुनिवर कहते हैं प्रिय पाराशर मत्स्य गंधा का मिलन बड़ा प्यारा, मधुर मधुर शुभ घड़ी सुंदर से ये नैना, दोनों के मिले नैना दोनों के मिले नैना, दोनों के मिले नैना, दोनों के मिले नैना, मत्स्य गंधा से कह न पाए मिले दो नैना। क्या होता है? दोनों के मिले नैना, दोनों के मिले नैना, मत्स्य गंधा से कह न पाए मिले दो नैना।
एक झलक तेरी देख के पराशर मोहित और सुंदर सूरतिया देखी कर ओ मत कंधा का मन ये पावन हुआ। क्या होता है पारसर मत कंधा कभी नहीं बड़ा प्यारा मधुर मधुर बुलखन सुंदर से मेरा दोनों के मिले नैना दोनों के मिले नैना मत कंधा मिले जैसे ही आज पाराशर मुनि यमुना के तट पर रहते नहीं, दोनों का मिलन होता नहीं। क्या होता है कि मन से मन जब मिल जाता है। हेलो, एक मिनट से मन से जब मन दोनों का मिल जाता है, प्रेम करके मुनि मरिए भूल जाता है। क्योंकि वो समझ जाते हैं कि ये मत्स्य कंधा है। तना ना तेरे तना ना महादेव की दादा गुरु भगवान की बहुत बढ़िया प्रस्तुति, जोरदार तालियों से स्वागत करें। और भैया सुन लो, आपके लिए बहुत बढ़िया खुशखबरी आई है। अब या तो आपको इस प्रोग्राम से बाहर कर देंगे, एक बात सुन लो अब मेरी, बहुत हो गई, अब समिति एक्शन में आ गई है। नाचने जाना और आंगन टेढ़ा, यदि नाचना है तो बॉक्स के पास नचो, या कोई भी नचेगा, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। पीछे वालों का भी ध्यान रखो, तुम कोई नचने के लिए थोड़ी आए हो यहाँ पर कि पहले ही से नचते हुए आए हो। लेकिन ध्यान रखो मेरे भाई, नचना है तो वहां पे जाके,
और मन संचालन के लिए सप्रेम भेंट जो आई है, अंकित यादव, अर्पित यादव और गौतम यादव खिल्लीखेड़ा, आपकी ओर से 501 रुपए की सप्रेम भेंट। और हमारे परम मित्र देवन सिंह जी चौहान रेलवे भोपाल वालों की ओर से 100 रुपए की राशि मन संचालन के लिए दी जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। नागराज भजन मंडल इटारसी को जो दान दाताओं द्वारा राशि प्राप्त हुई है वो इस प्रकार है। रमेश जी प्रजापति विनेका वालों की ओर से 50 रुपए, संजय सिंह जी नागर जनपद सदस्य दाहोद 100 रुपए, मनोज जी कुमार विश्वकर्मा गढ़वाड़ा 100 रुपए, संदीप पाल ठेकेदार 50 रुपए, श्री नेमीचंद भलावी सरपंच साहब एकलवाड़ा 100 रुपए, संदीप पाल ठेकेदार 50 रुपए, राम कुमार जी पटेल भोपाल 100 रुपए, काना इलेक्ट्रिक अजय यादव खिल्लीखेड़ा वाले 100 रुपए, चंद्र प्रकाश मक्कू भाई सिंधी कैम वाले की ओर से 100 रुपए, श्री राम इक्के कुमड़ी वाले 50 रुपए, तुलसी लोवंशी तुलसी बिहार मंडीदीप 100 रुपए, इमरत सिंह जी दरबार प्रेम तालाब, सूरजमल जी गोर कुमारिया 100 रुपए, दीनदयाल जी यादव एरी खाते गांव वालों की ओर से 100 रुपए, राधे श्याम जी कुमड़ी वालों की ओर से 50 रुपए, नकुल भाई जी यादव बिफन खेड़े वाले की ओर से 50 रुपए, कमल सिंह जी गढ़वाल डोबी 100 रुपए, गंगा प्रसाद जी रतनपुर 50 रुपए। इन सभी का समिति बहुत बहुत आभार धन्यवाद व्यक्त करती है। हेलो 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 आवाज आवाज हेलो 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 जय श्री राम। हेलो बढ़िया आवाज बढ़ाओ थोड़ी सी। चाटी चाटी आवाज बढ़ाओ। हेलो भाई संतोष लाइट कृपया मंच के एक एक हेलोजन जला दें। दिक्कत पड़ रही है यूट्यूब चैनल वालों को, मेरा निवेदन है। और हमारे नरेंद्र मास्टर साहब भी हमारे बीच में पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। और सुभाष भाई नागर सोवी स्टूडियो ओबेदुल्लागंज, भाई सुभाष राजपूत जी खिल्लीखेड़ा, आपका भी स्वागत है। हेलो श्री राधे। हेलो थोड़ा बेस को कम करो। हेलो श्री राधे। हेलो 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 ठीक है भैया, बहुत बढ़िया।
समय का बड़ा अभाव है। जैसा समिति का निर्देश है, मनपसंद और मनपसंद भी ऐसा जो अंतर आत्मा तक एक एक शब्द और एक एक धुन आपके अंदर आत्मा तक जाए। भाई से मिलने चले भाई भरत कुमार, चित्रकूट में पहुंच गए ले सारा परिवार। अयोध्या में जब भाई भरत को पता चलता है कि मेरे राम लक्ष्मण और माता जानकी अयोध्या से वन चले गए हैं, तो माता के पास जाते हैं और कहते हैं कि मैं जाऊंगा और मेरे भाई को वापस लेके आऊंगा, क्योंकि बिना राम के ये अयोध्या सूनी है, बिना उनके चरणों के दर्श पे एक पल भी नहीं रह पाऊंगा। सारी गुरु वशिष्ठ से आज्ञा, माता कौशल्या की कृपा से मंत्रीगण को साथ लेके भैया भरत पहुंचे हैं, और जैसे ही आश्रम दिखता है प्रभु का, माता जानकी घर के बाहर तुलसी में पानी दे रही हैं, भैया लखन धनुष संभाल रहे हैं। भाई भरत राम राम कह के भाई के चरणों में गिर जाते हैं, आंखों में अश्रु है। क्या होता है देखिए। और बहते हुए आंखों में आंसू मेरे बाप रे, करुणा जगाए भाव रे हो, बहते हुए आंखों में। क्या प्रेम रहा है भाई भरत का, अपने भैया के चरणों में गिर जाते हैं, और क्या होता है देखिए। बहते हुए आंखों में आंसू मेरे बाप रे, मन में हो मन में हो मन में हो मन में करुणा जगाए भाव रे हो, बहते हुए आंखों में आंसू मेरे बाप रे, मन में। क्या बात, करुणा जगाए भाव रे हो, बहते हुए आंखों में आंसू मेरे बाप रे, भैया क्या मेरी ही गलती है, ये आप बन आए हैं। मैं हूँ अभागा गम का मारा, मैं हूँ अभागा गम का मारा, मैं हूँ अभागा गम का मारा, मैं हूँ अभागा। और शायद ये मेरे ही कर्मों का खेल है, खेल मेरे कर्मों का सारा, खेल मेरे कर्मों का सारा, खेल मेरे कर्मों का सारा, कारण मैं हूँ भाई तुम्हारा। बहते हुए बहते हुए बहते हुए आंखों से आंसू मेरे बाप रे, हो मन में करुणा
लाडले सबसे प्रिय भरत को उठाया है और कहा है, हे भरत, हो त्याग तुम्हारा अमर रहेगा, याद रखेगा यहाँ। ए भरत, भाई तुम्हारे जैसा जगत में भाई मिलेगा कहाँ। हो भाई तुम्हारा ऐसा जगत में भाई मिलेगा कहाँ। भाई तुम्हारे ऐसा जगत में भाई मिलेगा कहाँ। आंखों में अश्रु है, भैया लखन से कह रहे हैं, श्री राम भाव प्रबल है, प्रेम अचल है, आंखों में ये गंगा जल है। भाव प्रबल है, प्रेम अचल है, आंखों में ये गंगा जल है। भाव प्रबल है, प्रेम अचल है, आंखों में ये गंगा जल है। इतिहासों में मेरे भैया इतिहासों में नाम तुम्हारा, इतिहासों में नाम तुम्हारा लिखा रहेगा यहाँ। इतिहासों में नाम तुम्हारा लिखा रहेगा यहाँ। इतिहासों में नाम तुम्हारा लिखा रहेगा यहाँ। प्रभु राम प्यारे भरत को समझा रहे हैं कि मैं तुम्हारी भावनाओं को समझता हूं, लेकिन अगर इस भावना के भाव को समझता तो मैं कभी बन ही नहीं आता। फिर उन पूर्वजों का क्या होता जिन्होंने बचनों के लिए अपनी जान गंवा दी। क्या कहते देखिए, अगर भावना तक हो अगर भावना तक मेरे भाव जाते तो वनवास में हम कभी भी आते। ये सागर के जैसी विरासत हमारी, ये सागर के जैसी विरासत हमारी, ये सागर के जैसे विरासत हमारी। और बनकर के राजा ये जीवन बिताते हो। अगर भावना तक मेरे भाव जाते, भाव जाते
बचन का हमारे करम का, पिता के वचन का हमारे कर्म का, पिता के वचन का हमारे कर्म का। मर्यादा कुल का क्या होता धर्म का, मर्यादा कुल का क्या होता धर्म का, मर्यादा कुल का क्या होता धर्म का। और भैया भैया भरत तुम तो धर्मात्मा हो, भैया भरत तुम तो धर्मात्मा हो, भैया भरत तुम तो धर्मात्मा हो। अब देखिए बहुत समझाया लेकिन प्रभु मानने वाले नहीं हैं। अंत में हार के खड़ाऊ लेके विदा लेते हैं। क्या होता है देखिए, और भाई को भाई, और राम जी भाई को सीने से लगा लेते हैं। भाई से भाई बिछुड़ता है बिछा देते हैं, भाई से भाई बिछुड़ता है बिछा देते हैं, भाई से भाई बिछुड़ता है बिछा देते हैं। और जब देखिए खड़ाऊ सर पे रखी है तो भरतलाल कह रहे हैं, और हम तुम्हें भुला ना पाएंगे अब कभी भी तुम्हारे चरणों से। मेरे भैया ना दूर जाएंगे, अब कभी भी तुम्हारे चरणों से। मेरे भैया ना दूर जाएंगे, ना दूर जाएंगे, मेरे भैया ना दूर जाएंगे। मैं भागा हूँ मेरे कारण, मेरा भागा हूँ मेरे कारण, मेरा भागा हूँ मेरे कारण। मेरे भ्राता तुम्हें वनवास मिला, मेरे भ्राता तुम्हें वनवास मिला, मेरे भ्राता तुम्हें वनवास मिला। मेरी मानो तो संग चलो मेरे, वरना हम प्राण को गवाएंगे। जय हो। आदरणीय दीपक भैया मारंगी बाप जी का दरबार आपकी ओर से 5000 एक रुपए से हार्दिक नवज्योति सरगम भजन मंडल जमाड़ा पेपरिया मंच पर आ जाए। और इसके बाद श्री बाल गोपाल भजन मंडल भोपाल और आखिरी मंडल है श्री ठाकुर भजन मंडल ढाबा कला तैयार रहे, जो बहुत बढ़िया प्रस्तुति, जोरदार तालियों से स्वागत करें। थोड़ी लंबी लिस्ट है भैया, समय लगेगा थोड़ा। अरे थोड़ा फाइनल देखने को रंग जमा लो यार, हमें डिस्टर्ब मत करो, 3 दिन के जगह जगह बैठे हैं। परम आदरणीय विनोद नागर जी प्रेम तालाब, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अखिल भारतीय श्री धाकड़ युवा संघ, श्री शंकर लाल जी नेताजी दाहोद, श्री कृष्ण गोपाल जी नागर दाहोद, श्री मनोज नागर जी शिक्षक दाहोद, श्री विश्वेंद्र पटेल जी दीवटिया पूर्व
अध्यक्ष नागर सामूहिक विवाह समिति आपकी ओर से 500 रुपए और विनोद नागर, शंकर लाल जी, कृष्ण गोपाल, मनोज नागर शिक्षक आपकी तरफ से 100 रुपए का इनाम। सत्यपाल जी खनपुरा 50 रुपए, परमादंडी शैतान सिंह जी नागर, अभिषेक मोबाइल पारखेड़ी सुखधाम नगर आपकी तरफ से 500 रुपए। नमन ट्रेडर्स धनीराम जी लोवंशी सलकनी 100 रुपए। वार्ड नंबर 1 बिशनखेड़ा पार्षद विक्रम यादव जी 50 रुपए। भाई हिमरत दरबार जी प्रेम तालाव, सूरजमल जी गौर कुमारिया 100 रुपए। तेज सिंह जी नागा जांडिया ट्रैक्टर 100 रुपए। नरेंद्र नागा जी शिक्षक प्रेम तालाव 100 रुपए। अंकित गौर जी हाजिली 200 रुपए। डॉक्टर कालूराम जी नागर मुर्रा 100 रुपए। दिनेश भाई नागर दीक्षा कंप्यूटर ITI मंडीदीप 100 रुपए। श्री हरिओम जी नागर साहब दिवटिया 100 रुपए। विजय नागर जी मंडीदीप 50 रुपए। हरिहर मंडल नारदी भजन के गायक परमादंडी लच्छी राम जी नागर नूरगंज 100 रुपए। नरेंद्र मास्टर तामोट और भाई सुभाष भाई नागर तामोट आपकी तरफ से 100 रुपए। बालाजी मेडिकल हेमंत चौहान गिल्ली भैया तामोट 500 रुपए। अखिलेश पटेल इकलामा 100 रुपए। डॉक्टर नंदू भाई पारखेड़ी 100 रुपए। बोलो भैया। नागर भजन मंडल दीपक हेड़ा को और जो राशि दानदाताओं द्वारा प्राप्त हुई है वो इस प्रकार है। चंद्र प्रकाश मक्कू भाई सिंधी के 100 रुपए। डॉक्टर राजेश नागर पूर्व जनपद सदस्य दाहोद 100 रुपए। संजीव नागर जी प्रेम तालाब 100 रुपए। शैलेंद्र नागर जी प्रेम तालाब 100 रुपए। मनसुख नागर जी प्रेम तालाब 100 रुपए। सज्जन सिंह जी नागर जनपद सदस्य दाहोद 100 रुपए। अंकित जी मुकद्दम, अर्पित जी मुकद्दम खिल्ली खेड़ा 100 रुपए। हिम्मत सिंह जी नागर पारखेड़ी 100 रुपए। सुखराम चौहान ढाबला 50 रुपए। द्वारका प्रसाद जी बड़वाला ब्रजवासी ढाबा 50 रुपए। राम सनही यादव नर्मदापुरम कुमार कूलामड़ी भजनों के शौकीन 50 रुपए। विष्णु गोस्वामी जी बद्री भाई पटेल 100 रुपए। योगेंद्र यादव जी पटेल खिल्ली खेड़ा 200 रुपए। यजवीर नीरज बड़कुल प्रेम तालाव 50 रुपए। भाई चैन सिंह नागर हेमंत चौहान जी मंच पर आ जाएं। चैन सिंह नागर मंडलोई 100 रुपए। मुकेश नागर जी मामा प्रेम तालाव 100 रुपए। प्रदीप नागर प्रेम तालाव यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी ओब्दुलगंज 50 रुपए। भीकाराम जी यादव बोरवाला बिशन खेड़ा 100 रुपए। और अभी और राशि भैया लिखा रही है, पैसों की भरमार है। जसमन सिंह जी ढाबला 100 रुपए। बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। हरिशंकर जी नागर इटाया हिंदू उत्सव समिति इटाया 200 रुपए। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। जो पैसे दे रहा है उनके नाम बाकायदा लिए जा रहे हैं, गदर न करे। संदीप पाल जो कि पिछले मंडल को 100 रुपए दिए थे, इनको सुनाई नहीं दिया था तो एक और बार बोल रहा हूँ। ये भैया देख लो, संदीप भाई ये वाले हैं, इन्होंने 100 रुपए दिए। ये वाले भैया। अरे 50 मैंने भी तो बोले भाई। जमाड़ा मंडल के बाद में बाल गोपाल भजन मंडल भोपाल तैयार रहे। हेलो हेलो श्री राधे, हेलो जय भोलेनाथ, हेलो 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 जय हो। हेलो श्री राधे, हेलो हेलो हरिओम, हेलो चेक, हेलो थोड़ी सी आवाज बढ़ा दो भैया। हेलो चेक चेक, हेलो 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 हेलो
बढ़ाना भैया। हेलो, प्रेशर से बढ़ाओ। हेलो 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 हेलो। हेलो 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 हेलो, परम आदरणीय रमेश गौड़ साहब मंच पर आने की कृपा करें। बोल शंकर भगवान उस 5 वर्ष के बालक के मन में विचार आता है कि मैं भी भगवान भोलेनाथ की भक्ति करूं। उस बालक का नाम श्रीकर था। किस तरह भगवान भोलेनाथ की भक्ति करता है देखिए। किस तरह भगवान भोलेनाथ की आराधना करते हैं। ओ भोले बाबा तुम दानी में दानी बड़े। कैसे तेरे चरणों में जिंदगानी रहे। जय हो ये जिंदगानी रहे। देवा महादेवा ओ भोले बाबा तुम दानी में दानी बड़े। तेरे चरणों में जिंदगानी रहे। जिंदगानी रहे। देवा महादेवा देवा
तोरे चरणों में जीवन लुटाता रहो। लुटाता रहो। क्या बात? क्या होता है? ओ ये क्या लीला रचते हो, मुझे तुम ही दिखते हो। ये जाए जहां मेरी नजर, जाए जहां मेरी नजर, जाए जहां मेरी नजर, भोला दिखता है दुनिया का हर इंसान, मुझे भोला लगता है। क्या लीला रचते हो, मुझे तुम ही दिखते हो। क्या लीला रचते हो, मुझे तुम ही दिखते हो। क्या लीला रचते हो, मुझे तुम ही दिखते हो। ओ जाए जहां मेरी नजर, जाए जहां मेरी नजर, जाए जहां मेरी नजर, भोला दिखता है दुनिया का हर इंसान, मुझे भोला लगता है। क्या लीला रचते हो, मुझे तुम ही दिखते हो। क्या लीला रचते हो, मुझे तुम ही दिखते हो। क्या लीला रचते हो, मुझे तुम ही दिखते हो। क्या होता है, किस तरह भगवान भोलेनाथ की भक्ति करते हैं। तेरा नाम है वो वरदानी, तेरा नाम है वो वरदानी, तेरे चरणों की दुनिया है दीवाने। 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 ओ जाए जहां मेरी नजर, जाए जहां मेरी नजर, जाए जहां मेरी नजर, भोला दिखता है। दुनिया का हर इंसान, मुझे भोला दिखता है। क्या लीला रचते हो, मुझे तुम ही दिखते हो। क्या लीला रचते हो, मुझे तुम ही दिखते हो। क्या लीला रचते हो, मुझे तुम ही दिखते हो। क्या लीला रचते हो, मुझे तुम ही दिखते हो। बाल गोपाल भजन मंडल भोपाल मंच के समीप जाए, आपके 2 मिनट शेष हैं। बाल गोपाल अरे दरस दिखा देना हे भोलेनाथ, और बिगड़ी बना देना। ये भोले तुम्हारी माला जपूं, दरस दिखा देना। ये दरस दिखा देना, बिगड़ी बना देना। भोले तेरी माला जपूं, दरस दिखा देना। दिखा देना, बिगड़ी बना देना। भोले तेरी माला जपूं, दरस दिखा देना। दरस दिखा देना, बिगड़ी बना देना। भोले तेरी माला
भगवान के श्री नवज्योति सरगम भजन मंडल जमाड़ा पिपलिया की सुंदर प्रस्तुति, जोरदार ताली बजाकर मंडल का अभिवादन करें। और इनके बाद मंच पर प्रस्तुति देने के लिए श्री बाल गोपाल भजन मंडल भोपाल, और इनके बाद तैयार रहेंगे इस चक्र का अंतिम मंडल श्री ठाकुर भजन मंडल ढाबा कला। नवज्योति भजन मंडल जमाड़ा पिपरिया को जो राशि दान दाताओं द्वारा प्राप्त हुई है वो इस प्रकार है। चंद्र प्रकाश जी मक्कू भाई सिंधी के 100 रुपए, तेज सिंह जी वर्मा पालनपुर 50 रुपए। समिति के कोई भी सदस्य आए और अपनी राशि ले जाएं। मंडल के हेलो श्री बालाजी मेडिकल ट्रेडर्स भाई हेमंत चौहान तामोट, आपकी ओर से 200 रुपए की राशि प्रदान की गई है। हमारे तेज सिंह जी नागर साहब जांडिया ट्रैक्टर मैनेजमेंट के लिए उनको 100 रुपए की राशि, मंडल वाले आए भैया। आपका भाई राजाराम यादव को मन संचालन के लिए 100 रुपए की राशि दी गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो हेलो भोजन व्यवस्था चालू है भैया। अगर किसी ने भोजन नहीं किया हो तो निवेदन है कि भोजन कर ले और उतना ही ले। थाली में व्यर्थ न जाए, नाली में स्वच्छता का ध्यान रखें, डस्टबिन में ही कचरा फेंकें। जो भी बंधु भोजन के लिए अगर रह गया हो तो निवेदन है, भोजन प्रसादी का कार्यक्रम निरंतर चल रहा है, जाकर भोजन प्रसादी ग्रहण करें। धन्यवाद। और जो पीछे मातृशक्ति महिलाएं बैठी हुई है, अगर वो भी उन्होंने भी अगर भोजन नहीं किया हो तो आपसे भी निवेदन है कि जाएं और भोजन कर लें। हेलो 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 जय श्री राधे। हेलो परम आदरणीय बाड़ी से पधारे हमारे हेमराज जी चौहान साहब सेवा दल के प्रदेश जिला अध्यक्ष रहे हैं। मेरा उनसे निवेदन कृपया मंच पर आ जाएं। और 200 रुपए की राशि निर्मल सिंह जी राजपूत, जिन्होंने भोजन व्यवस्था में विशेष सहयोग दिया है, उनकी तरफ से 50 किलो का आटा उन्होंने समिति को समर्पित किया है। उनकी तरफ से 200 रुपए का मन संचालन के लिए भाई राजाराम को दिया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो 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 जय श्री राधे। हेलो हारमोनियम बढ़ा दो। थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए। हेलो हेलो हेमंत जी चौहान गिल्ली भैया, निवेदन है आप पे कि मंच पर पधारे। समिति आपका स्वागत वंदन अभिनंदन करती है। परम आदरणीय कमल पटेल साहब भूतपूर्व जनपद सदस्य डाटखेड़ा, आपकी ओर से 50 रुपए की राशि बाल गोपाल मंडल को दी जाती है एडवांस। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो प्रेशर डालो। हेलो 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 थोड़ा सा हेलो 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 हेलो
हेलो बेस कम करके ट्रेवल बढ़ा दो। हेलो हेलो सीताराम। ठीक है भैया, थोड़ा सा माइक बढ़ा दीजिए। हेलो हेलो बोल शंकर भगवान आइए, जैसा आदेश आया है, सबसे पहले समस्त जनता जनार्दन को जय जय राम जी की कहते हुए थोड़ा सा ई को कम कर दीजिए और हल्का सा प्रेशर बढ़ा दीजिए। ये जन सैलाब प्रभु आराध्य हमारे दादा गुरु के आने की खुशी में एकत्रित हुआ है। एक बार जितने भी भक्तगण यहाँ पर विराजमान हैं, सभी बड़े भाव से अपने दोनों हाथ उठा करके बोलेंगे, बोले दादा गुरु महाराज की। क्या बात है। आइए, जैसा आदेश आया है, जनता को जो पसंद आए ऐसा संवाद, खुला मंच, मन पसंद रचना, इसी बात को ध्यान में रखते हुए सुनेंगे आप। बाबा भोलेनाथ की गाथा पर आधारित शिव पुराण से ली हुई कथा, रुद्र संहिता अध्याय क्रमांक 41, प्रश्न क्रमांक 404 से लेकर 406 तक। आज बातों ही बातों में माता गौरा आज बाबा भोलेनाथ की आंखों को बंद कर देती हैं, और जैसे बाबा भोलेनाथ की आंखों को बंद किया, इधर बाबा भोलेनाथ के पसीने की एक बूंद निकली, जिस बूंद से एक राक्षस, एक दानव, अंधकासुर नामक दानव उत्पन्न हुआ। माता गौरा ने देखा कि आज ये लाल कहां से आया है। आज देखिए, बड़ा ही रोचक प्रसंग है, आप सुनेंगे। कहना है क्या? बातों ही बात में पार्वती ने शिव की आंखें की बंद, शिव जी भी ना समझ पाए, आंखों में छा गए। आज जैसी माता पार्वती बाबा भोलेनाथ की आंखें बंद करती हैं, क्या होता है? अरे यो अखिया छुपाई बल माँ की, कहा यो अखिया छुपाई, अरे बल माँ की, आंखों से वो आंसू छूट गया। कहा
आंखों से वो आंसू छूट यो अखिया छुपाई बलमा के यो अखिया छुपाए बलमा के यो अखिया छुपाए बलमा के आंखों से वो आंसू छूट गया दानव तो दानव होता है, राक्षस तो राक्षस होता है। माता पार्वती मन में विचार कर रही है और बाबा भोलेनाथ से कह रही, कहा प्रभु दिखता कैसा भयानक ये विकराल और कभी हंसता गाता ये चंडाल सा, कभी हंसता गाता ये चंडाल सा, कभी हंसता गाता ये चंडाल सा। आंखों से आंसू छूट गया। माता पार्वती पूछ रही, प्रभु ये कैसे हुआ है? आज बाबा भोलेनाथ माता गौरा से प्रेम सहित कह रहे हैं, आदर पूर्वक कह रहे हैं, कहा गौरा इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, जो कुछ भी किया है वो तेरे कारण हुआ है। आइए निर्णायक समिति जानकर विराजमान है, बड़ी पुरानी तर्ज है और आपने बहुत पहले सुनी होगी और आज सुनने जा रहे हैं। कहना है क्या? तेरे कारण कहा, अरे तेरे कारण ओ गौरा तेरे कारण। क्या कहा? तू जननी अब हुई, अरे लालन की माँ हुई और मेरी अखियन तूने की बंद, अरे माँ इसकी तू हो गई। कहा मेरा कोई दोष नहीं है, तूने अभी मेरी आंखें बंद की थी जिससे आंसू की बूंद निकली और ये अंधकार उत्पन्न हुआ। तेरे कारण ओ गौरा 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 तेरे कारण। माता गौरा के लिए कितना भयानक दिख रहा है, इसको कौन पालेगा? लेकिन बाबा भोलेनाथ धीरे बढ़ाते हुए कह रहे हैं, कोई न इसको सताए लाल ये तेरा नोखा, कोई न इसको सताए लाल ये तेरा नोखा, कोई न इसको सताए लाल ये तेरा नोखा। और अखियों में इसको रखना नाजुक अखियों का छोटा, अखियों में इसको रखना अखियों में इसको रखना छोटा। ये सब लीला बाबा भोलेनाथ पहले से जान चुके हैं। और एक भक्त आज हिरणाक्ष बाबा भोलेनाथ की घनघोर भक्ति करता है, क्योंकि उसके घर पे एक पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हो रही थी। आज बाबा भोलेनाथ से आराधना करते हुए वो राक्षस आज अंधकोसुर को पाने के लिए, एक बालक को पाने के लिए घनघोर भक्ति करते हैं। क्या होता है? अरे एक भक्त की तमन्ना है कि अरे ललना मुझे मिल जाए। कहा प्रभु अरे चाहे सारा जीवन त्यागो लाल मेरे घर आए।
भक्त की तमन्ना है, एक भक्त की तमन्ना है कि लल्ला मुझे मिल जाए, सारे चाहे सारा जीवन का गुलाल मेरे घर आए। भक्त की तमन्ना है कि लल्ला मुझे मिल जाए, सारे मेरे घर आए। भक्त की तमन्ना है कि लल्ला मुझे मिल जाए, और कहा लाल की लाल समय वो तप करने लगा, भोले की भक्ति में सुबह शाम जपने लगा, एक भक्त की तमन्ना है कि लल्ला मुझे मिल जाए। आज गणगौर तप और गणगौर भक्ति करते हैं, देखिए क्या होता है। आज बाबा भोलेनाथ सब पर जाते हैं और आज हेणाल की भक्ति से भी प्रसन्न होकर के बाबा भोलेनाथ आज वरदान देते हैं और कहने लगते हैं क्या, अरे बन भेसिया दानव को तुमने लालन वर दे दिया, एक दानव को तुमने लालन वर दे दिया, एक दानव को तुमने लालन वर दे दिया, एक दानव को तुमने लालन वर दे दिया। असुरों में दैत्यों में वीरों में मुनियों में, अरे ऋषियों मुनियों को चुनने लगा है, मंदिर के द्वारे पे आश्रम किनारे पे, मंदिर के द्वारे पे किनारे पे, मंदिर के द्वारे पे किनारे पे, अब कर्म धर्मों के टलने लगा है। बोल भक्तों भगवान के जय। भगवान की जय। बहुत बढ़िया प्रस्तुति और जोरदार तालियों से स्वागत करें। और सभी जनता जनार्दनों का मैं हृदय से आप लोगों को साधुवाद देता हूं कि आप 3 रोज से जो प्रोग्राम सुन रहे हैं बहुत शांतिपूर्वक सुन रहे हैं, ये आपकी सबसे बड़ी सफलता का राज है। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। और जिस घड़ी का हमें इंतजार, वो घड़ी आचुकनों को पालने वाला और भजन को गाने वाला जो सब कुछ छोड़ के आपके बीच में आया है, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजाएं। हाँ जमुना भैया, बोलो सो धाम, बोलो सो धाम की जय हो। 1 मिनट रुकना। बाल गोपाल भजन मंडल को जो दानदाताओं द्वारा राशि प्राप्त हुई थी वो इस प्रकार है। चंद्र प्रकाश मक्कू भाई सिंधी के 100 रुपए, बने सिंह जी राजपूत डांटखेड़ा, गोमती कॉम्प्लेक्स 100 रुपए, हरजीत सिंह जी मंगू भैया ओगंज 50 रुपए, राजकुमार जी राजपूत किसान मोर्चा अध्यक्ष 50 रुपए, श्री कृष्ण साड़ी सेंटर महावीर कॉलोनी 51 रुपए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और कहना है हमारे एक और भी है अभी। ठाकुर मंडल धाबला कला, श्री सज्जन सिंह जी नागर जनपद सदस्य दाहोद 100 रुपए, चंद्रशेखर जी नागर प्रेम तलाव 100 रुपए, हेमंत जी नागर तामोद 100 रुपए, सौरभ पटेल जी सुल्तानपुर 20 रुपए। इन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। समिति का बहुत बहुत आभार।
और समिति का मैं जो है अभिवादन करता हूं, स्वागत करता हूं कि पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी मैं मध्य प्रदेश पुलिस का हेड कांस्टेबल यमुना तिवारी आपके थाना अब्दुल्लागंज में काफी वर्षों से तैनात रहा हूं। वर्तमान में थाना कोतवाली रायसेन में हूं। ये 2 दिन से मेरे को तड़प आ रही थी यहाँ पे भजन सुनने की, आ गया, लेकिन मुझे मौका भी दिया राजाराम भाई ने। राजाराम भाई के लिए तालियां, समिति के लिए तालियां। और ओशो के बड़े बड़े पोस्टर लगे यहाँ पर जहाँ भोजन कर रहे होंगे आपने भगवान ओशो के बारे में सुना होगा कि सभी धर्मों में, चाहे वो क्राइस्ट हो, अल्लाह हो, सनातन हो या हमारे किसी भी संप्रदाय में, मन को रोकना बताया है कि किसी भी काम को करना है तो मन को रोकिए, भावनाओं को रोकिए, कंट्रोल करिए और अपनी जीतिए शक्ति को। लेकिन ओशो ने ऐसा नहीं बताया, उन्होंने अलग दर्शन बताया है और वो दर्शन है कि बिल्कुल नहीं रोकना, हमारी भावनाओं को, हमारे मन को रोकना नहीं है। जहां जाने देना है जाने दो और भरपूर जाने दो, युद्ध स्तर पर जाने दो, अनलिमिटेड को काम कर लो जिससे कि आपका मन खुद ही भर जाए। ऐसा हमारा ओशो दर्शन है। उसी पर से मेरा 5 मिनट लूंगा, आपके ज्यादा समय नहीं लूंगा। बोलो ताजपुर धाम की कि फरेबी इसकी को मत कह, फरेबी हुस्न होता है, ये फरेबी इसकी को मत कह, फरेबी हुस्न होता है, मुसाफिर वो ही जाने हैं जो भी इस राह से गुजरा। लोग कहते हैं ये फरेबी इश्क होता है, लेकिन ओशो का मानना है नहीं, फरेबी तो हुस्न होता है। और क्या कहना है कि हर रंजो गम की सदा है दोस्ती, हर जख्म के लिए मरहम है दोस्ती। कमी इस दुनिया में चाहने वालों की, वरना ओशो बाबा से बढ़कर नहीं है दोस्ती। और क्या कहना है ओशो बाबा के, दुनिया की हर चीज खरीदो जब तक जेब में पैसा है, और कोई नहीं फिर कहने वाला सामने वाला कैसा है। भाई है कातिल, दोस्त है दुश्मन, प्यार में वो सच्चाई कहां। अरे उसकी जेब में ये जाएगी जिसकी जेब में पैसा है। और मेरा कहना है कुछ ऐसी हमारी किस्मत हो, कुछ ऐसी हमारी किस्मत हो, पीता भी रहूं और प्यास भी हो, कुछ ऐसी हमारी किस्मत 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 हो, पीता भी रहूं और प्यास भी हो, कुछ ऐसी हमारी किस्मत हो, कुछ ऐसी हमारी किस्मत हो। कुछ ऐसी हमारी किस्मत हो, पीता भी रहूं और प्यास भी हो, कुछ ऐसी हमारी किस्मत हो, कुछ ऐसी हमारी किस्मत हो। मस्ती में बहलता दिल भी रहे, मस्ती में बहलता दिल भी रहे, मस्ती में बहलता दिल भी रहे, होश भरा उल्लास भी हो, होश भरा होश भरा
बसे दे में बह लेता दिल में रहे होश भरा उल्लास भी हो कुछ ऐसी हमारी मस्ती हो कुछ ऐसी हमारे किस्मत हो कुछ ऐसी हमारे किस्मत हो मिट जाए मेरी हस्ती के मिट जाए मेरे हाथ मिट जाए मेरे हाथ देखे मिट जाए मेरी हस्ती के निशा लेकिन मौजूद भी लेकिन पूरा रहूं मौजूद भी लेकिन पूरा न हो मौजूद भी लेकिन पूरा न हो मैं उसका नजारा देखा करूं उसका नजारा देखा करो मैं उसका नजारा देखा करो मैं उसका नजारा देखा करूं और मुझे बाबा नहीं बनना है उसको बाबा का कहना है संसार भी हो संन्यास भी हो सारे भी हो तने सारे भी हो तने सारे भी हो तने सारे भी हो संसारी भी हो संन्यास भी हो सारे भी हो तने न्यास भी हो सारे भी हो तने न्यास भी हो कुछ ऐसी हमारी किस्मत हो कुछ ऐसी हमारी किस्मत हो कुछ ऐसी हमारी किस्मत हो कुछ ऐसी हमारी कृपया समय का ध्यान कुछ ऐसे हमारे किस्मत हो कुछ ऐसे हमारे किस्मत हो पीता भी रहूं और प्यास भी हो प्यास भी हो पीता रहो रे प्यास भी हो पीता भी रहूं और प्यास भी हो पीता भी रहूं और प्यास भी हो पीता भी रहूं और प्यास भी हो बोलो सुधाम की ओ सो ठाकुर भजन मंडल ढावा कला मंच पर आ जाएं। और बहुत खुशी की बात है धन लूटने के लिए तो 56 इंच का सीना काफी होता है लेकिन जो महान भावों ने आज जो लक्ष्मी वर्षा इस मंच पर की है वाकई में धन उड़ाने वालों का भी 56 इंच का सीना होना चाहिए। वो तो दिवाली मनाते ही हैं लेकिन आज सब मंडलों के भी उन्होंने दिवाली मनाई है। मैं पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि वो हमारे मंच पर आए हैं। पूरी धरा साथ दे तो कुछ और बात है, पूरी धरा साथ दे तो कुछ और बात है, पर आप जरा भी साथ दे तो कुछ और बात है। यूं तो एक पांव से चलते हैं लोग पर दूसरा अगर साथ दे तो कुछ और बात है। हमारे तो एक पैर थे लेकिन एक पैर हमने आपका लगाया है तब जाके ये प्रोग्राम सफल हुआ है। इस सफलता के लिए जोरदार तालियों से स्वागत। और वो इंतजार की घड़ी समाप्त हो चुकी है लेकिन आपकी घड़ी अभी समाप्त नहीं हुई। हम बार बार कह रहे हैं आपसे कि आपकी गाड़ियां और जो कार को यहां से हटा ले मेरे बड़े भाई। क्यों? दादा गुरु भोपाल से रवाना हो चुके हैं। मेरा विनम्र निवेदन है 6 के बाद कभी भी आ सकते हैं वो। मेरा निवेदन इसीलिए है कि आप प्रोग्राम सुनने आए तो अपनी गाड़ी को पार्किंग में लगा दें मेरे भाई और बढ़िया बैठ के प्रोग्राम सुनो। आपको भी नो टेंशन और हमारा भी नो टेंशन। बाल गोपाल मंडल जो गाड़ियां खड़ी है बाल गोपाल मंडल भोपाल को जो पूर्व में राशि मिली पूरी एक साइड लगवा दो ये गाड़ियों को मेरे भाई। आप भी हमारा सहयोग करें, 51 रुपए ये गाड़ियों को सब हटा दो। और जो पीछे गाड़ियां खड़ी मेरे भाई साइड में लगा दो यार। हेलो हेलो
बहुत बहुत आप भी जियो हजारों साल। मेरी भी उम्र आपको लग जाए। अरे मैं तो 55 पार कर चुका हूं, थोड़ा बहुत और जीऊंगा। मेरी भी एक रोज फोटो यहीं लगेगी, घबराओ मत। जो क्योंकि समय का कोई भरोसा नहीं है कब पलटी मार जाए, क्योंकि चिड़िया एक रैन बसेरा है, इसका कोई पता नहीं मेरे भाई। हेलो हेलो हटा लो जो कुछ गाड़ियां और बची मेरे भाई, इनको भी हटा लो। जिन मान बाप की ये गाड़ियां केवल पार्किंग में लगाने की बोल रहे हैं आपसे। पार्किंग में लगा दो ये गाड़ियां को। ये लाल मारुति खड़ी है, वो सफेद खड़ी है, इनसे मेरा निवेदन है कि इन गाड़ियों को पार्किंग में लगा दो और खूब बढ़िया इस भजन प्रतियोगिता का आनंद लें। पार्किंग में लगा दो, बेफिक्री हो आपकी भी और हमारी भी। हेलो 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 दीपक टेंट हाउस, मेरा आपसे निवेदन है कृपया मंच पर आ जाएं। दीपक टेंट हाउस। हेलो 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 भगवान के वृंदावन बिहारी हेलो हसा समिति के आदेश अनुसार मन पसंद रचना आप सुनने जा रहे हैं और मन पसंद रचना भी ऐसी कि आपके मन को भा जाए। उम्मीद है कि पसंद करेंगे। करके हो गए
देवासुर संग्राम में देव और असुरों का महासंग्राम होता है, तभी सभी देवों के द्वारा असुरों की पराजय हो जाती है। इधर हारे हुए असुर अपने महागुरु शुक्राचार्य जी के पास आते और कहते हैं कि हे गुरुवर महाराज, अब तुम ही हो जो इनसे देवों द्वारा हमारी रक्षा कर सकते हो। तभी श्री शुक्राचार्य जी गुरुदेव भगवान भोलेनाथ की भक्ति करने के लिए जाते हैं, और क्योंकि एक भोलेनाथ ही ऐसे हैं जो उन्हें संजीवन विद्या का वरदान दे सकते हैं, और यही कथा आप सुनने जा रहे हैं। आज गुरु शुक्राचार्य जी बाबा भोलेनाथ की उल्टा लटक करके भक्ति करते हुए कहने लगते हैं, कहने लगते हैं कि हे बाबा भोलेनाथ, और शिव भक्ति में गुरु भरने शिबी नाम उचारे, हो मिल जाएंगे भोलारे, शिबी नाम उचारे। कहने लगते हैं कि हे बाबा भोलेनाथ, हो मुझे दर्द दिखा, मुझे अपना बना लो, मुझे दर्द दिखा, मुझे अपना बना लो। भोले जोगिया, और ये भोले जोगिया, गुरु शुक्राचार्य जी कहते हैं, और ये भोले जोगिया मुझे दर्द दिया, मुझे पर दे दिया, मुझे पर दे दिया, सभी कहने लगते हैं, और तुम हो दयालु देवता, मुझ में भी कर दो, मुझे लगते हैं कि आप मुनियों के मन को भाने वाले हैं। आज गुरु शुक्राचार्य जी कहते हैं, और मुनि भापि रंजन, और बिल्कुल भैया समय के साथ कहने लगते हैं, और मुनि भापि रंजन, अलख निरंजन, और मुनि भापि रंजन, अलख निरंजन, जय गुरुदेव जय त्रिपुरारी, मुनि भापि रंजन, अलख निरंजन, जय गुरुदेव जय त्रिपुरारी, मुनि भापि रंजन, अलख निरंजन, जय गुरुदेव, और मुनि भापि रंजन, अलख निरंजन, जय गुरुदेव जय त्रिपुरारी, अलख निरंजन, जय गुरुदेव जय त्रिपुरारी।
रानी जय गुरुदत्त जय त्रिपुरारी मुनि मुनि भाभी रंजन अलख निरंजन। आज गुरु शुक्राचार्य जी बाबा भोलेनाथ के स्वरूप का बखान करते और कहने लगते हैं कि ही बाबा भोलेनाथ। और ये अद्भुत बखान आप सभी सुनने जा रहे हैं। गुरु शुक्राचार्य जी बाबा भोलेनाथ से कहने लगते हैं कि हे नाथ भोलेनाथ 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 बोल बाबा भोलेनाथ की। कहने लगते हैं कि हे बाबा भोलेनाथ ओ हरिओम हर 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 कहने लगते हैं ओ हरिओम हर 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 और जटाधारी शंकर 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 हरिओम हर 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 और जटाधारी शंकर 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 कहने लगते हैं कि हे बाबा भोलेनाथ और ओरिजिनल बाबा भोलेनाथ के दर्शन पाकर गुरु शुक्राचार्य जी कहते हैं और सभी जानकार लोग बैठे कहना है ओ भव के गण भूत भयंकर भूतल नाती अधंकर तेन कने बन के दल अंबर मानय मंकर गुरु शुक्राचार्य जी कहते हैं भक्ते दल अंबर मानय मंकर जटंकर जमुनु जटंकर 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 जमुनु जटंकर जटंकर शंकर से कैलाश परमेश्वर मूझ धरी पशुपाल काम प्रजालन नाच करे जी हर 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 जटाधर शंकर 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 हरिओम हर 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 गुरु शुक्राचार्य जी कहते हैं ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय गुरु शुक्राचार्य जी कहने लगते हैं कि हे बाबा भोलेनाथ आप दीन दयालु हो। कहते हैं ओम ना जगही संगा मत मत मंका गम 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 का घुंगरू का ढोलू का ढंका हो मत मंका डम 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 और ये ढोलक पर हमारे शेखर भाई गोस्वामी बाबा भोलेनाथ के डमरू के साथ ना जगही संगा मत मत मंका गम 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 का घुंगरू का ढोलू का ढंका हो मत मंका डम 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 और जय तोरे धरण का वेद भरण का गण हरण का काहे जय जय और जय 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 हरि हरि राम मैं राम है जय 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 हरि हरि राम मैं राम है भोले 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 हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय
यही बाबा भोलेनाथ बढ़िया प्रस्तुति और लाइट भी जल गई, क्या बात है। जोरदार तालियों से स्वागत करें। ये पंचम चक्र का आखिरी मंडल था। आप पर्चियां उठा रहे हैं अगले क्रम के लिए। भैया पर्ची ले आओ। हेलो, ठाकुर मंडल ढाबा कला को जो परितोष राशि मिली है, जोर से बोलो भैया, जोर से बोलो, आवाज बढ़ा दो जो भैया। राशि मिली वो इस प्रकार है। ओम प्रकाश मरकोले जी इटाया कला 100 रुपए, मेघराज जी पटेल गूगलवाड़ा, नरेंद्र जी चौहान 100 रुपए, दशरथ सिंह जी राजपूत बेरसिया 100 रुपए, बदामी लाल जी निनोरिया 100 रुपए, हरि सिंह जी राजपूत सराकिया 50 रुपए, राजेश पाल जी कपिल टेंट हाउस बंगरसिया, राम नारायण मीणा शिक्षक बंगरसिया 101। आगे हेलो, ठाकुर भजन मंडल ढाबा कला को जो दानदाताओं द्वारा राशि प्राप्त हुई है वो इस प्रकार है। चंद्र प्रकाश मक्कू भाई फिंदी के 100 रुपए, पर्वत सिंह जी कुरावत जेथर 50 रुपए, देवराज कुराबरे जेथर 50 रुपए, गंगा प्रसाद लाइनमैन सुल्तानपुर 50 रुपए, तेज सिंह वर्मा ग्राम पालनपुर 50 रुपए, यूथ कांग्रेस दुर्गेश जी यादव खिल्ली खेड़ा भोजपुर क्षेत्र 100 रुपए, सुनील भाई ठेकेदार 100 रुपए, परेश भाई दीवटिया, राजू भाई सरपंच, सुरेंद्र भाई सेठ जी प्रेम तलाव 200 रुपए, द्वारका प्रसाद जी बड़वाला ब्रजवासी ढाबा खिल्ली खेड़ा वाला खिल्ली खेड़ा 50 रुपए, राकेश जी सर्रई 50 रुपए। इन सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। अब अगले क्रम छठा चक्र संजीव जी नागर प्रेम तलाव 100 रुपए। ओके, अब ये पर्ची निकाली जा रही है जिसमें पहली पर्ची का नाम आया है श्री नागर भजन मंडल दीपक खेड़ा। 1 नंबर पर जोरदार तालियों से स्वागत करें। लिखते जाना भैया विनोद भाई। हलाओ, दूसरी पर्ची निकालो। श्री कृष्ण सुदर्शन भजन मंडल रजोरा जाट 2 नंबर पे। 1 रजनीश भाई आप निकालो। श्री बजरंग भजन मंडल हाथरस यूपी, क्या बात है। 4था नंबर है, अन्नू भाई निकाल रहे हैं हमारे, मां सरस्वती भजन मंडल चूना हजूरी 5। 5वां नंबर है शिव ज्योति भजन मंडल तिलाड़िया। श्री शिव शक्ति भजन मंडल नाहरकोला। लिखाई हो जाए कितने 6 होगा है ना, 6 होगा ना। 7वां मंडल ठाकुर भजन मंडल ढाबा कला। 8वां श्री कृष्ण भजन मंडल बोरखेड़ा। 'श्री महावीर भजन मंडल सर्रा लांजी। 10वां श्री नागराज भजन मंडल इटारसी। आखिरी बालक से निकलवा दो। ये 11वां मंडल है श्री महावीर भजन मंडल सोयत। लो बेटा निकल। और श्री रामकृष्ण भजन मंडल उमर खेड़ी। इस चक्र में 12 मंडल
12 है ना? हाँ, 12 मंडल को अनिल से बोलो। अनिल कहाँ है? हाँ, अभी हटवा देते हैं। और मछुआई मंडल आखिरी है ना? पहले नंबर पे है श्री राम भजन मंडल मछुआई। ये मंडल विशेष प्रस्तुति के लिए। और इसके बाद श्री नागर भजन मंडल दीपाखेड़ा, नंबर 3 राजौरा जाट, नंबर 4 हाथरस उत्तर प्रदेश, नंबर 5 चूना हजूरी। इसके बाद नाहरकोला, चूना हजूरी के बाद तिलाड़िया, इसके बाद नाहरकोला, ढाबाकला, बोरखेड़ा, सर्रा लांजी, इटारसी, सोयत और उमरखेड़ी। ये इस चक्र में ये 12 मंडलों को लिया गया है। और विषय है आपका बेटी बचाओ और ग्वालनी, है ना? गुजरिया, हाँ वही ग्वालनी। बेटी बचाओ और गुजरिया 12 मिनट का समय आपको दिया गया है। हेलो, सभी इस प्रतियोगिता का ये पंचम चक्र समाप्त हुआ है, जिसमें 18 मंडल थे, जिसमें छठे चक्र के लिए समिति ने 12 मंडलों को अगले चक्र के लिए रखा है। बाकी जो 5 मंडल है, समिति का ऐसा निर्णय है कोई भी मंडल पुरस्कार के बिना ना जाएगा। यहाँ से सभी को पुरस्कार दिया जाएगा। विशेष प्रोत्साहन पुरस्कार के रूप में उनको सम्मानित किया जाएगा। उन मंडलों के नाम हैं श्री राधा कृष्ण भजन मंडल नूरगंज, श्री ठाकुर भजन मंडल हिगनासिर, श्री नवज्योति भजन मंडल जमाड़ा पिपलिया, श्री बाल गोपाल भजन मंडल भोपाल, श्री शिव ज्योति भजन मंडल भयाबाड़ी। आप सभी को विशेष प्रोत्साहन पुरस्कार यहाँ से समिति द्वारा दिया जाएगा। और मैं छठे चक्र के लिए सर्वप्रथम मंच पर आमंत्रित करूंगा अपनी प्रस्तुति के लिए श्री राम भजन मंडल मझबाई। विशेष प्रस्तुति के लिए जो अपनी प्रतियोगिता से नहीं है, ये अपनी विशेष प्रस्तुति यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे श्री राम भजन मंडल मझबाई। इनके बाद तैयार रहेंगे नागर भजन मंडल दीपाखेड़ा। श्री राम भजन मंडल मझबाई कृपया समय का विशेष ध्यान रखते हुए मंच पर अपनी प्रस्तुति के लिए प्रस्तुत हो। श्री राम भजन मंडल मझबाई। दीपक परमार जी टेंट वाले, आप मंच पे आने की कृपा करें। छठा चक्र जिसमें बेटी बचाओ और गुजरिया के ऊपर आपको गाना है। समय 12 मिनट। जिन 12 मंडलों को लिया है श्री राम भजन मंडल मझबाई विशेष प्रस्तुति। इनके बाद नागर भजन मंडल दीपाखेड़ा,
रजोरा जाट, हाथरस उत्तर प्रदेश, चूना हजूरी, तिलाड़िया, नाहरकोला, ढाबा कला, बोरखेड़ा, सर्रा लांजी, इटारसी, सोयत और उमरखेड़ी। अपने क्रम का सभी मंडल ध्यान रखेंगे। और कोई भी मंडल घर पे न जाएंगे, यहाँ से सभी को पुरस्कृत किया जाएगा, ऐसा समिति का निर्णय है। श्री राम भजन मंडल मजबाई शीघ्र अपनी प्रस्तुति के लिए मंच पर आए। श्री राम भजन मंडल मजबाई कृपया समय का विशेष ध्यान रखते हुए श्री राम भजन मंडल मजबाई और इनके बाद तैयार रहेंगे नागर भजन मंडल दीपा खेड़ा और उनके बाद तैयार रहेंगे श्री कृष्ण सुदर्शन भजन मंडल राजो रजाट। सभी धर्म प्रेमियों का समिति बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन करती है। और मेरा सभी हमारे जो आए हुए अतिथि हैं जिनकी गाड़ियां यहाँ पर सामने की तरफ लगी हैं, कृपया वो पार्किंग में कर दें अपनी अपनी गाड़ियों को, क्योंकि कुछ ही क्षणों के बाद हमारे बीच में हमारे आशीर्वाद दाता आदरणीय दादा गुरु जी का आगमन होने वाला है। और आप सबसे हमारा हाथ जोड़ के यही निवेदन है कि जब वो उनका जहाँ आगमन हो तो कोई अव्यवस्था ना हो, सब व्यवस्थित रहे, सब साफ स्वच्छ रहे तो उन्हें भी अच्छा लगेगा और समिति के सभी लोगों का को भी अच्छा लगेगा। आप सबसे आग्रह है, इस तरफ में लगी है, इस ग्राउंड की तरफ जितनी भी गाड़ियां लगी हैं वो कृपया पार्किंग दुकान के सामने की तरफ, जो हमारे स्टेज के सामने की तरफ जो जगह है वहां ले जाकर लगा दें। इस जगह को पूरा खाली रखना है। आप सबसे हमारा आग्रह है कि जिस तरफ जो गाड़ियां लगी है ग्राउंड के, वो सभी गाड़ियों को अपने पीछे की तरफ, सामने जो हमारे जो टेंट लगा है उसके तरफ जो जगह है वहां पर अपनी अपनी जगह को पार्क, गाड़ियों को पार्क कर दें। धन्यवाद।
हेलो 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 सभी वाहन चालकों से निवेदन है अपने अपने वाहन कृपया सुव्यवस्थित तरीके से पार्किंग में लगाए। कुछ ही क्षणों के उपरांत जिस घड़ी का हमको बेसब्री से इंतजार था, अवधूत संत नर्मदा जी के उपासक श्रद्धे दादा गुरु जी का शुभागमन हमारे नगर ओबेदुल्लागंज में होने जा रहा है। ये हमारा परम सौभाग्य है। आप सभी अपनी सभ्यता का परिचय देते हुए सभी वाहनों को सुव्यवस्थित तरीके से पार्किंग स्थल पर लगाएं। हेलो 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 बेस कम करो। हेलो 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 सबसे पहले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसके बाद भगवान कन्हैया की लीला। सभी जानते हैं प्यारी बेटी करती है दो कुल का कल्याण, बेटी का सम्मान हो उड़ाती वायु। बेटी से ही माँ बनती थी, बेटी से ही माँ बनती है, बेटी सबसे महान नारी शक्ति से ही बना है। देखो नरों की अगर न होगी पैदा बेटी, ये दुनिया कैसे चल पाएगी। इसलिए बेटियों को बचाना जरूरी है। अगर न होगी पैदा बेटी, दुनिया कैसे चल पाएगी। और देवी दुर्गा लक्ष्मी बाई नजर नहीं फिर इसलिए बेटियों का सम्मान होना चाहिए। प्यारी बेटियों से होती है घर की ये शान, वो बाप बड़ा किस्मत वाला जो लेता है कन्या। इसलिए भैया सभी से कहना है
अरे हो अरे समझो ना पराई बेटी बचाओ मेरे भाई, समझो ना पराई बेटी बचाओ मेरे भाई, समझो ना पराई। अरे बेटी से है शान ये घर की, बेटी से है शान ये घर की, बेटी से है शान ये घर की। अरे पहले दो घर बेटियां बढ़ती, बेटी की पढ़ाई मत रोको, अरे कभी रोको ना उसकी पढ़ाई, अरे समझो ना पराई बेटी बचाओ मेरे भाई, ये समझो नहीं मार दिया जाता है, कितना पाप किया जाता है, उनके साथ बड़ा अन्याय हो रहा है। क्यों इन पे इतना जुल्म ढाते हो, और मुख में ही मरवाते हो, अरे क्यों बनते हो कसाई, क्यों बनते हो कसाई, समझो ना पराई बेटी बचाओ मेरे भाई, समझो ना पराई बेटी बचाओ मेरे भाई, समझो ना। लीजिए भगवान कन्हैया की नटखटी लीला, समय का अभाव। मटकी तेरी इतनी सुंदर, कन्हैया राधा को कह रहे हैं, मटकी तेरी इतनी सुंदर, दहिया है रसदार, और घुंघटा मार जाती कहाँ रुक जाओ। ए राधा तुम वायदा खिलाफी करती हो, कल कहा था कि ताजा माखन लाऊंगी खिलाऊंगी, नहीं नहीं खिलाया तुमने, मुझे तो ऐसा लगता है। अरे देती झटके पे झटका, और बेईमान सी लगती हो, आज तो मटकी मिटा के रहूंगा। अरे मेरे हाथों से अब दूर नहीं, तेरे सर पे जो ये मटकी है,
प्रेम भाव में ही आनंद रहता है, वरना तुम बहुत पछताओगी। अरे तुमसे मिलना राधे, बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। तुमसे मिलना बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। एक रुपये का आशीर्वाद हमारे भाई साहब परमारानी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। तुमसे मिलना मिलते रहना बड़ा अच्छा लगता है। तुमसे मिलना मिलते रहना बड़ा अच्छा लगता है। तुमसे मिलना मिलते रहना बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन तुम बेईमान हो, रास्ता बदल के निकल जाती हो। क्या कहते हैं कन्हैया? अरे दही खाने को मन करता है वो राधा, 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 खाने को मन करता है। देख देख ओहो देख देख ना मन भरता है, दही खाने को मन करता है वो राधा, दही खाने को मन करता है वो राधा, दही खाने को मन करता है। आज तो माखन खिलाना पड़ेगा। दही खाने को मन करता है वो राधा, दही खाने को मन करता है वो राधा, दही खाने को मन करता है। अगर तुम रोज रोज ऐसा करोगे तो तुम्हारी मटकी नहीं बच पाएगी। अंतिम बार मैं समझा देता हूँ, राधा माखन खिला दो। अरे रोज रोज तुम जो अगर ऐसा करोगे, रोज रोज तुम जो अगर ऐसा करोगे, रोज रोज तुम जो अगर ऐसा करोगे, मटकी फूट जाएगी फिर रोटी फेरोगे। अब आई बात समझ में? अरे तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। रोज 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 तुम जो अगर ऐसा करोगे, रोज रोज तुम जो अगर ऐसा करोगे, रोज रोज तुम जो अगर ऐसा करोगे, मटकी फूट जाएगी फिर रोटी फेरोगे। ये तुम तो ये राधा, अरे तुम तो बड़ी चालाक हो, वादा करके भूल जाते हो। तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। दिन पर दिन चोरी की वारदात बढ़ रही है। दो सखियों को राधा ने पहरे पर बिठाया कि तुमको चोर पकड़ना है। वो जाकर छत पे बैठ जाती है चोर पकड़ने के लिए घूंघटा डाल करके। फिर भी चोरी हो जाती तो राधा बहुत डांटती है दोनों को कि चोर कहीं पर्दा करके पकड़ा जाता है। क्या कहती है? ओहो अरे लंबा लंबा घूंघट का है तो डाला, लंबा लंबा घूंघट का है तो डाला। गुप चुप गुप चुप गुप चुप गुप चुप, एक गुप चुप आया होगा चोरी करने वाला। गुप चुप आया होगा चोरी करने वाला, गुप चुप आया होगा चोरी करने वाला।
मेरी मथानी तो बहुत दूर रखी थी, लेकिन वो भी गायब हो गई। क्या हुआ? क्या तुमने चोर को देखा? मेरी मथानी थी खिड़की के दो, मेरे मथाने के खिड़की से दो, मेरे मथाने के खिड़की से दो, आया तो होगा कोई जरूर। न मैंने जाते देखा, क्या बात, न तुमने जाते देखा, ये दही चोर खा गया दैया, दही चोर खा गया दैया दैया, दही चोर खा गया दैया दैया, दही चोर खा गया दैया दैया। ये राधा, और हाथ में नारी, और प्रो है खिलाड़ी, हमें है नारे, वो है खिलाड़े, हमें है नारे, वो है खिलाड़े। कब तक भागेंगे उसकी पिछाड़े, भागेंगे उसके पिछाड़े, भागेंगे उसके पिछाड़े। तूने जाते देखा, न मैंने जाते देखा, न तूने ऐसे देखा, न मैंने जाके देखा, न तूने ऐसे देखा, न मैंने जाके देखा। दही चोर खा गया, दही चोर खा गया दैया दैया, दही चोर खा गया दैया दैया, ओ दही चोर खा गया दैया दैया। दही चोर खा गया दैया दैया। बहुत बहुत धन्यवाद। अनगिनत नोटों की बौछार हमारे प्रमादनी सम्मानी आपकी ओर से। नागर भजन मंडल दीपक खड़ा मंच के समीप जाए। नागर भजन मंडल दीपक खड़ा मंच के समीप जाए। तुम नहीं जानती हो राधा, मैं जानती हूँ उस लुटेरे को। ओहो, अब संभाल के रखना का घर को। अरे वो है लुटेरा, ये दही तेरा मेरा, उठा के घर दोनों की, उसको सारा जमाना भी मिलकर नहीं रोक सकता। उठा के घर दोनों की, भागना चाहे जमाने की भीड़ों से, रोक ना पाए जमाने की भीड़ों से, रोक ना पाए जमाने की भीड़ों से, रोक ना पाए। अरे वो है लुटेरा दही तेरा मेरा, वो है लुटेरा दही तेरा मेरा, वो है लुटेरा दही तेरा मेरा। उठा के घर दोनों की, भागना चाहे जमाने की भीड़ों से, रोक ना पाए जमाने की भीड़ों से, रोक ना पाए जमाने की भीड़ों से, रोक ना पाए। मैया के पास दौड़ी दौड़ी जाती है। मैया से क्या कहती है? अंतिम बात, समय होने वाला है। एक फरमाइश हो रही थी भैया, छोटी सी एक मेरा वीडियो वायरल हो रहा है, उसके बारे में। मूंग की तौल हो गई, पैसे नहीं मिल पाए, किसान और किसान की पत्नी से झगड़ा हो गया। उनने कहा मुझे साड़ी लाना है, मायके जाना है, लेकिन पति जी ने देव ने कहा अभी मूंग के पैसे नहीं मिले। क्या कहते हैं? क्या? अरे मूंग के पैसा ये फंसे पड़े हैं, और तोहे पड़ी है साड़ी की, और किसत पटी नहीं गाड़ेगे। मूंग के पैसा फंसे पड़े हैं, तोहे पड़ी है साड़ी के, किसत पटी नहीं गाड़ेगे। मूंग के पैसा फंसे पड़े हैं, तोहे पड़ी है साड़ी के, किसत पटी नहीं गाड़ेगे। अब तुझे मायके जाने के लगे मेरी जान सूख रही, पैसा फंसे आते कि नहीं आते खाते में। मूंग तुले हो गए 2 महीना,
व्यापारी को दे दो। अब घर में किराना तक नहीं है। नगद में दे दो, नगद में दे दो बेली को, और बात न मानी लाड़ी की के सतपति नहीं मारेगे। लोग के पैसा फंसे पड़े हैं, लोग बड़ी लाड़ेगे के सतपति नहीं मारेगे। लोग के पैसा फंसे पड़े हैं, लोग बड़े लाड़ेगे के सतपति नहीं मारेगे। ओ जगदे भैया के बहुत सुंदर प्रस्तुति, जोरदार ताली बजाकर मंडल का अभिवादन करें। श्री राम भजन मंडल मजवाई द्वारा बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। और अब मंच पर अपनी प्रस्तुति के लिए नागर भजन मंडल दीपक खेड़ा, और उनके बाद तैयार रहेंगे श्री कृष्ण सुदर्शन भजन मंडल राजौरा जाट। उनके बाद तैयार रहेंगे श्री बजरंग भजन मंडल हाथरस उत्तर प्रदेश। और श्री राम भजन मंडल को जो पुरस्कार राशि प्राप्त हुई है, दानदाताओं के नाम इस प्रकार हैं। परम सम्माननीय श्री केशव पचौरी जी बीला खेड़ी 100 रुपए, श्री उपदेश नागर जी दाहोद 50 रुपए, श्री ललित कुमार नागर जी दाहोद 100 रुपए, श्री मुकेश नागर जी प्रेम तालाब 100 रुपए, श्री महेश नागर जी शिक्षक दाहोद 100 रुपए, श्री रामदयाल जी पटेल मुर्रा 100 रुपए, श्री अजय भाई माथनी 100 रुपए, श्री तेजेंद्र सिंह ट्रांसपोर्ट वाले महावीर कॉलोनी होगंज 50 रुपए। आप सभी दानदाताओं का धन्यवाद। मजवाई मंडल को जो राशि मिली है वो इस प्रकार है। अंकित जी मुकद्दम खिल्ली खेड़ा 50 रुपए, नीलेश नागर जी एवं सज्जन नागर जी सात जी गेहूं खेड़ा 50 रुपए। धन्यवाद। हेलो हेलो भैया, हेलो समेटी भैया, अनिल भाई आप विषय बता दो कि इनको गाना क्या है। हेलो, एक बार सभी लोग नर्मदा मैया की जयकारा लगाएंगे और ये आवाज मैया तक पहुंचनी चाहिए। बोलो नर्मदा मैया की जय, नर्मदा मैया की जय। बात अब आएगा आनंद, और बहुत ही अच्छी बात है कि आज अपने नगर इस मंच पे कुछ ही क्षणों के बाद अपने परम श्रेष्ठ श्री दादा गुरुजी यहाँ पधार रहे हैं। वो अपन को सभी को आशीर्वाद देंगे, आप कहीं नहीं जाए। और मैं जो लोग यहाँ आ रहे हैं उनसे एक बार व्यवस्था बनाने के लिए बोल रहा हूँ। ये व्यवस्था अपनी है और ये व्यवस्था अपन को ही बनाना है, क्योंकि अपन 2 दिन से व्यवस्था बना रहे हैं, तो आज भी अपन को ये व्यवस्था बनानी है। जो वाहन अपन लोग कहीं भी खड़ी करके देख रहे हैं, इनको व्यवस्थित कर लें आप लोग। अभी कुछ ही क्षणों के बाद दादा गुरु आएंगे, तो उनको आने के लिए सुगम रास्ता मिले। अपने नगर के चरण, नगर में उनके चरण पड़ रहे हैं, तो चरण ऐसे पड़े कि बिल्कुल उनको कोई दिक्कत ना आए। तो अपनी व्यवस्था, ये गाड़ियां पार्किंग में कर लें, उनको दुकान के पास लगा लें, जो अपनी गुमटी लगी है रास्ता छोड़ रखे उनके लिए। और मैं थोड़ा समय लूंगा। अभी हम छठे चक्र में प्रवेश करे हैं। छठे चक्र का प्रथम मंडल नागर भजन मंडल दीपक खेड़ा अपनी प्रस्तुति देगा। समय उसमें 12 मिनट ही रखा है, और उसमें बेटी बचाओ और गुजरिया आपका विषय रहेगा। मगर उससे पहले कुछ समिति और कुछ समय का अभाव भी है। कुछ मंडलों को समिति की ओर से जो इस प्रतियोगिता से बाहर हो गए हैं, मगर हम उनको ससम्मान यहाँ से हम तो नहीं चाहेंगे कि अभी जाएं आप, मगर उनका हम यहाँ इस मंच से सम्मान करना चाहते हैं। मैं सम्मान करने के लिए जो मंडलों के नाम बोल रहा हूं वो मंच पर आ जाएं। श्री राधा कृष्ण भजन मंडल नूरगंज मंच पर आ जाएं, आप जल्दी से जल्दी आ जाएं, समय न लगाएं। नवज्योति सरगम भजन मंडल जमाड़ा पिपरिया आप भी मंच पर आ जाएं। बाल गोपाल भजन मंडल भोपाल आप भी मंच पर आ जाएं।
ठाकुर भजन मंडल हिगनासिर, आप भी मंच पे आ जाएं। और शिव ज्योति भजन मंडल भयाबाड़ी मंडल के अध्यक्ष आप मंच पर आए। और ये समिति की ओर से हमने एक विशेष प्रोत्साहन पुरस्कार आपके लिए रखा है। कृपया करके जल्दी से जल्दी मंच पे आए जिससे कि हम कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकें। और समिति की ओर से जो प्रोत्साहन एक विशेष पुरस्कार राशि जो मंडलों को मैंने नाम बोले हैं उनको समिति की ओर, वैसे तो हमारे आपने देखा होगा पंपलेट में, आपने पढ़ी रहे होंगे इतने दिनों से 12 इनाम थे हमारे पास, मगर समिति का एक निर्णय हुआ कि जो मंडल आए हैं उनको भी कुछ इस मंच से मिलना चाहिए, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो समिति ने एक निर्णय लिया कि जो हमारे मंडल है 5 मंडल, उनको समिति की ओर से 5-5 हजार रुपए का विशेष प्रोत्साहन पुरस्कार दे रही है। एक बार जोरदार ताली बजाएं। जल्दी से आप आएं और ये आपका विशेष प्रोत्साहन पुरस्कार आप प्राप्त करें। और उसे देने के लिए मैं मंडल के ही हमारे सदस्य भाई परबत सिंह जी राजपूत, संजय भैया, हमारे दिनेश गिरी जी महाराज, करण सिंह जी, दिनेश नागर जी, केशव भैया जी, आपसे निवेदन करूंगा वो आप आए मंच के समीप। और ये जो कौन सा मंडल है? हिगनासिर। हमारे मंच पे ठाकुर भजन मंडल हिगनासिर आ गए। केशव भैया आइए, वो एक दे दो उसमें पट्टा निकाल, वो इसमें रखा ना अपना वो रानी वाला। इधर आ जाओ, यहाँ पे गायक महोदय नहीं है, गायक आप बाल गोपाल, अच्छा 3 मंडल आ गए, जमाड़ा आ गया, 4 हो गए हैं ना, एक और। राधा कृष्ण भजन मंडल नूरगंज से अभी तक कोई नहीं आया। 4 मंडल के सदस्य हमारे पास आ चुके हैं। हम उनका ससम्मान इस मंच से उनका स्वागत कर रहे हैं, वंदन कर रहे हैं और उस विशेष पुरस्कार। एक बार जोरदार ताली बजाएं भैया मंडलों के लिए। बाल गोपाल मंडल को दादा आइए। कृपया ताली बजा के जोरदार मंडलों का अभिवादन करें। जोरदार तालियों से स्वागत करें। ठाकुर भजन मंडल हिगनासिर। ताली में कमी ना आन दें, थोड़े सामने हो जाओ। और आप कहीं जाएं नहीं, दादा गुरु यहां आ रहे हैं, उनका आशीर्वाद लेकर ही जाएं। भयाबाड़ी शिव ज्योति भजन मंडल भयाबाड़ी। तेज सिंह भाई भी आ जाइए, बिक्की भाई आप लोग बैठे हैं, आ जाइए। अपना ही कार्यक्रम है, इसमें नाम की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए अपन को। और अपना ही कार्यक्रम समझ के सबका सम्मान करें अपन। भीड़ हो जाएगी राजू भाई, बहुत अच्छी बात है। राधा कृष्ण भजन मंडल नूरगंज, बिक्की भाई आपका। राधा कृष्ण नूरगंज, रजनीश भाई जो भी है सभी लोग एक बार। नागर जी चलो
अब बोलो नर्मदा मैया की। छठा चक्र प्रारंभ नागर भजन मंडल दीपक हड़ा के द्वारा। उसके बाद श्री कृष्ण सुदर्शन भजन मंडल राजौर रजौट तैयार रहे। उसके बाद बजरंग भजन मंडल हाथरस उत्तर प्रदेश तैयार रहे। समय 12 मिनट। सब सब्जेक्ट बेटी बचाओ और गुजरिया। हेलो राहुल जी आप अपना साउंड सेट करें और बहुत ही सुंदर शब्दों के साथ गुजरिया में आनंद आना चाहिए। हेलो 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 नमन यादव ऑनलाइन वाले टिगरिया वाले वो मंच पर आ जाए। नमन यादव ऑनलाइन हेलो कृपया कर मंच पर आ जाए। नमन यादव टिगरिया। हेलो 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 बढ़िया बढ़िया हेलो 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 जय श्री राम। हेलो 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 आवाज बढ़ा। हेलो 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 जय श्री राम। हेलो थोड़ी सी हेलो हेलो राधे। हेलो बड़ा बड़ा हेलो श्री राधे। हाँ बड़ी हेलो क्या बात। हेलो श्री राधे। हेलो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और गुजरिया क्या कहना देखिए। बेटी बचाओ उसी से कहने की आवश्यकता है जिसकी बेटी नहीं है। उस बाप से पूछो जिसकी एक बेटी है। और अगर पल भर के लिए अगर दूर हो जाए, एक पल अगर नहीं देखे, तो उसके हृदय से पूछो, उसके हृदय की पीड़ा पूछो। जिसकी बेटी नहीं उसी के लिए भजन है। ऐसा नहीं है कि, लेकिन जिनकी बेटी है उनका हृदय एक अलग है। एक बुजुर्ग पिता जिसकी बेटी बचपन में खेल खिलौने से खेला करती थी, आज दूर चली गई है, तो उस खिलौने को याद करते हुए एक बाप कहता है,
नैना थी वो दोनों नैना थी वो हो मेरी नैना थी वो हो दोनों नैना थी वो कितना तड़पाती है कितना तरसाती वो बेटी बेटी वो बेटी और वो बेटी जो दूर रहती है वो बेटी जो दूर वो बेटी जो दूर रहती है वो बेटी जो दूर रहती है हो मेरी मैना थी वो मन में कहते हैं कि आज मेरी बेटी आ नहीं पाई और वो बेटी जो दूर रहती है जो बेटी जो दूर रहती है वो बेटी जो दूर रहती है नाजों से खेल खिलौने हैं कितने सारे खेल खिलौने होते हैं लेकिन आज बेटी बड़ी हो गई है ससुराल पहुंच गई है लेकिन आ नहीं पा रही है उस बाप के हृदय से पूछो वो कितना तरसाती है कितना तड़पाती है कितना तरसाती है कितना तड़पाती है कितना तरसाती है कितना तड़पाती है वो बेटी बेटी वो बेटी 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 क्या बात और वो बेटी जो दूर रहती है तो बेटी जो दूर रहती है वो बेटी जो दूर रहती है बेटी तो आइए कन्हैया चोरी चोरी से आते हैं गुजरिया सबसे पहले घर से निकलती है तो बात होती है चोरी चोरी हो चोरी चोरी संग लेके सखा श्याम चला आता है और खाता है दही और लुटा जाता है अच्छा अकेले खाने की भी आदत नहीं है जितना खाया बाकी बांट दिया लुटा दिया और खाता है दही और लुटा जाता है वो संग लेके सखा श्याम चला आता है ग्वालों के संग में बड़ी मौज कर ले
चला आता है। अब देखिए दो सखी आपस में बात कर रही है कि आएगा जरूर। क्या होता है देखिए, और मटका तेरा रे, मटका रखा है लेकिन जरा संभाल के चलना। और मटका तेरा रे, तू रखना जरा संभाल के। तेरा रे, तू रखना जरा संभाल के। तेरा रे, तू रखना जरा संभाल के। मटका तेरा रे, तू रखना जरा संभाल के। क्यों रखना? और कान्हा आए लेकर ग्वाले चुपके चोरी चोरी, चोरी चोरी, चोरी चोरी। और बोलेगा माखन खिलवा दे बरसाने की छोरी। बोलेगा माखन खिलवा दे बरसाने की छोरी। बोलेगा माखन खिलवा दे बरसाने की छोरी। तू बोलेगी नाना कान्हा, तू क्या बोलेगी? नाना कान्हा करेगा जोरी जोरी। मटका तेरा रे, मटका तेरा रे, तू रखना जरा संभाल के। तू रखना जरा संभाल के। मटका तेरा रे, तू रखना जरा संभाल के। अब देखिए जिसका डर था वही हुआ। कन्हैया आ गए और कहते हैं उड़ जाती नहीं है तेरी आदत पुरानी, करता है तू मन मानी काना। जाती नहीं है तेरी आदत पुरानी, करता है तू मन मानी काना। जाती नहीं है तेरी आदत पुरानी, करता है तू मन मानी काना। जाती नहीं है तेरी आदत पुरानी, आदत पुरानी, करता है तू मन मन का। जाती नहीं है तेरी आदत पुरानी, करता है तू मन मन का। जाती नहीं है तेरी आदत पुरानी, करता है तू मन मन का। ओ श्यामा, ओ श्यामा, ओ श्यामा, ओ श्यामा। अब देखिए कान्हा के दोस्त कह रहे हैं कि कल जिसका दही खाया था ये वही दही है, वही आई है। क्या होता देखिए, और घूंघटा 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 घूंघटे में चली, और घूंघटे में घूंघटे में छुपा के मुखड़ा कान्हा गुजरिया चली। घूंघटे में छुपा के मुखड़ा कान्हा गुजरिया चली। घूंघटे में छुपा के मुखड़ा कान्हा गुजरिया चली। और घूंघटा 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 घूंघटे में चली, और घूंघटे में घूंघटे में छुपा के मुखड़ा कान्हा गुजरिया चली। घूंघटे में छुपा के मुखड़ा कान्हा गुजरिया चली। घूंघटे में छुपा के मुखड़ा कान्हा गुजरिया चली। अब गुजरिया कहती है कि चिंता मत करो, वो जो कल वाली थी भले घूंघटा उठा के देख लो वो नहीं आई है। क्या होता देखिए, हो रे आई ना वो गुजरिया, और दही बेचने सावरिया, कहती मान से और उठाइले घूंघटा, उठाइले घूंघटा प्यारे, और उठाई के घूंघटा से हम देख ले। उठाइले घूंघटा
उठाई के घूंघटा और उठाई के घूंघटा श्याम देख ले दीपक खड़ा की बहुत ही शानदार प्रस्तुति, जोरदार ताली बजाए। अपनी प्रतिभा को यूं ना छिपाइए और दीपक खड़ा भजन मंडल की प्रस्तुति पसंद आई तो जोरदार ताली बजाइए, जोरदार ताली बजाइए। और मंच पर हमारे बीच प्रस्तुति देने के लिए श्री कृष्ण सुदर्शन भजन मंडल राजौरा जाट और इनके बाद तैयार रहेंगे श्री बजरंग भजन मंडल हाथरस उत्तर प्रदेश। नागर भजन मंडल दीपक खेड़ा को जो राशि मिली वो इस प्रकार है। श्री राजेश पाल कपिल टेंट हाउस बंगरसिया, श्री राम नारायण जी मीना शिक्षक बंगरसिया 100 रुपए, संतराम यादव और भाटिया साहब खिल्ली खेड़ा 100 रुपए, रमेश यादव पीपल चौक अर्जुन नगर 50 रुपए, पटेल योगेंद्र मंडलोई खिल्ली खेड़ा 100 रुपए, प्रदीप नागर दादा प्रेम तालाव यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस चौधरी भवन मेन रोड डोगन 100 रुपए, अंकित जी मुकद्दम खिल्ली खेड़ा 50 रुपए, राम नारायण जी नागर सात जी गेहूं खेड़ा 100 रुपए, रतन लाल जी नागर रासिया जी गेहूं खेड़ा अब्दुल्लागंज 100 रुपए, जीतमल गुर्जर सरपंच साहब पठार कांसिया 200 रुपए। जीतमल गुर्जर पठार कांसिया की तरफ से मन संचालन के लिए भाई राजाराम यादव को दी गई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 100 रुपए श्री परेश नागर राजू मेहरा की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो संजीव भाई नागर प्रेम तालाब 100 रुपए। जो नागर भजन मंडल दीपक खेड़ा को जो राशि मिली है वो इस प्रकार है। परम आदरणीय सरदारी लाल जी नागर सरपंच साहब मातनी 200 रुपए, परम आदरणीय मनोज जी सरपंच साहब मुर्राज 100 रुपए, श्रीमान शिव हरी जी नागर मातनी 100 रुपए, परम आदरणीय मुकेश पटेल जी मुर्राज 100 रुपए, परमार साउंड सर्विस ओबेदुल्लागंज 100 रुपए, इमरत दरबार प्रेमतला और भाई सूरजमल जी गौर कुमारिया 100 रुपए, विक्की नागर जी 100 रुपए, चैन सिंह जी मंडलोई साहब प्रेमतला 100 रुपए, श्री बद्री प्रसाद जी साहू इमलिया 50 रुपए, परम आदरणीय मेघराज जी पटेल साहब गूगलवाड़ा 100 रुपए, श्रीमान नरेंद्र जी चौहान साहब गूगलवाड़ा 100 रुपए, विजय नागर जी ठेकेदार साहब मंडीदीप 100 रुपए, महेंद्र पटेल जी दाऊदपुर, सुभाष नागर जी तामोट 100 रुपए, परम आदरणीय दशरथ सिंह जी राजपूत बेरसिया 100 रुपए, डॉक्टर कालूराम जी मुर्रा, डॉक्टर कालूराम जी नागर मुर्रा 1000 रुपए, परम आदरणीय रामदयाल जी नागर मुर्रा 100 रुपए, परम आदरणीय नरोत्तम जी पटेल साहब प्रेमतला 100 रुपए, अजय नागर जी मातनी 100 रुपए। MP 04 3634 बलेनो गाड़ी, बोल दिया 3634 गाड़ी का नंबर है, बलेनो गाड़ी है भैया, रास्ते में खड़ी हुई है जहां से दादा गुरु का आगमन होगा। निवेदन है आपसे वो गाड़ी हटा लें। 36 34 बालेनो गाड़ी का भी नाम पता है हमें भैया, वो रास्ते में खड़ी है। मेरा आपसे निवेदन है कि दादा गुरु किसी भी समय यहाँ पर आ सकते हैं। आपसे निवेदन है कि आपकी गाड़ी रास्ते से हटा लें और पार्किंग में लगा दें। स्वर्गीय श्री लक्ष्मी चंद जी पटेल दीबेटिया की पूर्ण स्मृति में 1100 रुपए दीपक खेड़ा मंडल को प्रदान होते हैं। मंडल उनको बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो हेलो लाल मंडल के सदस्य आकर यहाँ से राशि ले जाएं अपनी। हेलो श्री रामदयाल जी नागर पटेल साहब मुर्रा 50 रुपए 100 रुपए। हेलो चलो हो गया, ले जाओ। हेलो गीत और गजल
है नारियां, वक्त आ जाए तो तलवार है नारियां, हाथों में चूड़ी देखकर कमजोर न समझे, क्योंकि जन्म देने वाली है नारियां। जोरदार तालियां बजाएं, क्योंकि समय वही चल रहा है, बेटी बचाओ। और होगा भैया। हेलो 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 बड़ा हेलो 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 बड़ा दो हेलो 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 राघवेंद्र सरकार की वृंदावन बिहारी लाल की महाभारत का दौर खत्म हो गया, अब तुम्हारा भी खत्म। आप बैठ जाओ, इस समय बेटी बचाना है, अपनी जगह बैठ जाओ। आपकी बेटी है, आपकी बेटी है, आपकी बेटी को बचाना, चुपचाप बैठ जाओ। हाँ, बेटी बचाओ चल रहा है, ये महाभारत नहीं चल रही। हेलो 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 पप्पू बैठा दो भैया। साथियों, पावन निर्देशों का पालन करते हुए थोड़ी सारे पर दो बेटी बचाओ और भगवान श्री कृष्ण की नटखटी लीला गुजरिया आप श्रवण कर रहे हैं। कहना है नारी से सम्मान है, नारी से जहां। मेरे भाइयों, इस कलयुग में यह बड़ी बुरी बात है
जो बेटियों को गर्भ में मारा जा रहा है, बेटियां ना होगी तो ये संसार कैसे चलेगा। उस बेटी से ही राम जन्मे हैं, कृष्ण जन्मे हैं, भक्त प्रहलाद आए हैं। इसलिए भैया सभी को ध्यान देना है, बेटियों को बचाना है, बेटियों को मारना नहीं है। कहना है क्या? अरे गर्भे में मुझे यूं ना मिटाओ, मुझ पे थोड़ा रहम तो खाओ, मैं भी आना चाहती जग में, मुझको भी माज बचाओ। क्या बात? अरे सब जाने में रे रोने से घर आंगन खिलता है, जो भी मारे गर्भ में मुझको उसको नरक मिलता है। एक बार समिति के लिए जोरदार तालियां बजा दें। और सभी को ये वचन निभाना है, इस मंच के माध्यम से सभी को ये प्रण करना है। इसलिए कहना है अरे बेटी को करो ना, बेटी को करो ना मौत के हवाले, ये बेटी को करो ना, बेटी को करो ना मौत के हवाले। मेरे भाइयों हाँ बचा ले, हाँ बचा ले बेटियां बचा ले, हाँ बचा ले बेटियां बचा, हाँ बचा ले बेटियां बचा, हाँ बचा ले बेटियां बचा ले, हाँ बचा ले बेटियां बचा ले, हाँ बचा ले बेटियां बचा। बेटी को करो ना, बेटी को करो ना मौत के हवाले, हाँ बचा ले बेटियां बचा ले, हाँ बचा ले बेटियां बचा ले, हाँ बचा ले बेटियां बचा ले। कोई मुश्किल ना आए इनकी राहों में, ओ कोई मुश्किल ना आए इनकी राहों में, कोई मुश्किल ना आए इनकी राहों में, कोई मुश्किल ना आए इनकी राहों में। करना सुरक्षा इनकी रखना बाहों में, मिल के कसम ये, मिल के कसम ये आज उठा ले, यहाँ बचा ले बेटियां बचा ले, हाँ बचा ले बेटियां बचा
मिलके कसम ये खाना होगा, मिलके कसम ये खाना होगा, बेटियों को बचाना होगा, मिलके कसम ये खाना होगा। आज सारी गुजरियां दही से भरी मटकियां लेके बाजार को निकली है और भगवान कन्हैया की सारी टोली खड़ी है। क्या होता है? और चल गुजरिया चल 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 गुजरिया आज और करके वो 16 श्रृंगार चली करके वो 16 श्रृंगार चली रे और बेचन को दहिया बाजार चली रे करके वो 16 श्रृंगार चली रे बेचन को दहिया करके वो 16 श्रृंगार चली रे बेचन को दहिया बाजार चली रे ना रोक ले कहीं शाम हमें ना रोक ले कहीं शाम हमें ना रोक ले कहीं शाम हमें मन में बड़ी उलझन पर भगवान कन्हैया मिल गए और क्या कह रहे हैं? ए बगल में मटकिया दबोचे हुए ए प्यारी गुजरिया किधर जा रही हो जरा दहिया चखा दो जरा दहिया चखा दो तो चैन आ जाए जरा दहिया चखा दो तो चैन आ जाए दहिया चखा दो तो चैन आ जाए दहिया चखा दो तो चैन आ जाए बगल में मटकिया दबोचे हुए बगल में मटकिया दबोचे हुए बगल में मटकिया दबोचे हुए ए प्यारी गुजरिया के घर जा रही है। तो भगवान कन्हैया ने सारा दहिया लूट लिया है, सारी गुजरिया पहुंच गई मैया। अरे लेकर शिकायत को आई गई रे लेकर शिकायत को आई गई रे लेकर शिकायत को आई गई रे बरसाने की छोरी ए मैया मटकी फोड़ी फोड़ी लेकर शिकायत को आई गई रे लेकर शिकायत को आई गई रे लेकर शिकायत को आई गई रे जो का नाम मेरा नाम न जाने जो का नाम मेरा नाम न जाने जो का नाम मेरा नाम न जाने जो का नाम मेरी बात न माने जो का नाम मेरी बात न माने जो का नाम मेरी बात न माने करने शिकायत को आई गई रे और क्या कह रही मैया क्या ए दैया चुराना छीन के खाना दैया चुराना छीन के खाना दैया चुराना छीन के खाना सारे बिरज में उधम मचाना सारे बिरज में उधम मचाना सारे बिरज में उधम मचाना आने न तेरो की संग ए मैया चोर है तेरो ललन माँ चोर है तेरो ललन चोर है तेरो ललन माँ चोर है तेरो ललन चोर है तेरो ललन माँ चोर है तेरो ललन चोर है तेरो ललन चोर है तेरो ललन श्री कृष्ण सुदर्शन भजन मंडल राजो राजा की बहुत ही सुंदर प्रस्तुति, जोरदार ताली बजाकर मंडल का अभिवादन करें।
और इनके बाद मंच पर अपनी प्रस्तुति के लिए श्री बजरंग भजन मंडल हाथरस यूपी, जोरदार ताली बजाकर मंडल का उत्साहवर्धन करें। बजरंग भजन मंडल हाथरस उत्तर प्रदेश। और इनके बाद तैयार रहेंगे मां सरस्वती भजन मंडल चूना हजूरी। श्री कृष्ण सुदर्शन भजन मंडल राजौरा जाट को जो दान दाताओं द्वारा राशि प्राप्त हुई है वो इस प्रकार है। बने सिंह जी राजपूत डांटखेड़ा गोमती कॉम्प्लेक्स 100 रुपए। मेघराज सिंह चौहान अध्यक्ष कांग्रेस सेवा दल बलवान सिंह पटेल डोवी। नरेंद्र जी चौहान 200 रुपए। देवेंद्र यादव बांस कुमार 100 रुपए। संजय संतोष जी ठाकुर 50 रुपए। बहुत बहुत धन्यवाद। राजौरा जाट पे ही है भैया, ये भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। सौरभ पटेल सुल्तानपुर 20 रुपए। सर्जन जी राजपूत डांटखेड़ा 100 रुपए। इन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। सारे मर्ज की एक दवाई, जोरदार ताली बजाओ मेरे भाई, जोरदार ताली बजाओ मेरे भाई। मंच पर अपनी प्रस्तुति के लिए बजरंग भजन मंडल हाथरस उत्तर प्रदेश। और इस मंडल को जो राशि अभी बाद में प्राप्त हुई है, रतन चौधरी बिशन खेड़ा 20 रुपए। मुकेश चौधरी गेहूं खेड़ा 20 रुपए। इन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। समस्त दर्शक गणों से निवेदन है अनुशासन बनाए रखें। कुछ क्षणों पश्चात दादा गुरु का आगमन होने वाला है। अनुशासन बनाए रखें, आनंद लें। गुजरिया का कार्यक्रम चल रहा है, बहुत आनंदमय हो रहा है कार्यक्रम। प्यार मोहब्बत पे आनंद ले भैया, बहुत मजा आने वाला है। अनुशासन बनाए रखें। चलिए, बहुत सुंदर। हेलो, परमार साउंड सर्विस सोनू भाई, साउंड आप वैसे बहुत अच्छी सर्विस दे रहे हैं और हम यही चाहेंगे कि आगे भी आप ऐसे ही साउंड सर्विस दें और मंडल का साउंड बहुत जल्दी से जल्द सेट करें। आप जो अभी यहाँ पर साउंड की सर्विस दे रहे हैं, परमार साउंड सर्विस सनोटी। आइए एक बार जितने बार भक्त विराजमान हैं सभी भक्त एक बार दोनों हाथ उठा करके जोर से जयकारा लगाएंगे। बोलिए नर्मदा मैया की। आइए, बहुत बहुत महान कलाकारों द्वारा आप लोगों ने सबकी प्रस्तुति सुनी है। बेटी के ऊपर आदेश हुआ था सम्मानी कमेटी द्वारा। आइए, प्रयास रहेगा कि हो सकता है तो कुछ लाइन बन जाए।
हले हले घर बेटा जिगर का टुकड़ा है तो बेटी नैनों की ज्योति है। वो घर भी स्वर्ग से बढ़कर है जहां बेटी की पूजा होती बेटी की सभी सुना रहे हैं, लेकिन मैं बात वहां से कर रहा हूं कि बेटी अपने पिता के बारे में एक कल्पना की गई कि वो बेटी गर्भ से आवाज दे रही है। क्या गर्भ के अंदर से कह रही है, बाहर नहीं आई, और वो सोच रही है कि हो सकता है ऐसा हो जाए तो वो बेटी की गर्भ से आवाज सुनेंगे कि वो बेटी अपने पिताजी से क्या कहती है। आइए सुनेंगे। दुनिया में पापा मुझे आने दीजिए, संसार देखूंगी मैं, उपकार दीजिए। अरे पिताजी आप जैसा कहेंगे वैसा मैं कर लूंगी, लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं इस संसार को देखना चाहती हूँ। तो कहने लगी वो बेटी, अरे भूमि दान हो, रक्त दान हो, और ये गऊ दान भी देख होगा, ये गऊ दान भी जो होगा, और बेटी ना होगी बची पापा जी तो कन्यादान कहाँ होगा। कहने लगी वो बेटी, ना धर्म बुरा ना कर्म बुरा, ना होता भगवान बुरा। और वो बेटी, तुम पाप करो अपने आप करो, फिर जाई मंदिर में जाप करो। हम मंदिर में माला जपी जा रही है, तुम पाप करो अपने आप करो, और फिर जा मंदिर में जाप करो। इस बातों पे क्यों ना पश्चाताप करो। और वो बेटी कि मैं गर्भ के अंदर जिंदी हूँ, मैं गर्भ के अंदर जिंदी हूँ। अरे मुझे न मारो मेरे पापा जी, मैं बार बार कह रही हूँ मेरे पिताजी, अरे मैं गर्भ के अंदर जिंदी हूँ। अरे मुझे न मारो मेरे पापा जी। अरे मेरे पापा, एक बेटी का मारने का पाप एक गौ हत्या के बराबर होता है।
बेटी मैं गर्भ के अंदर जिंदी हूँ, मुझे न मानो मेरे पापा जी। गैया समझ के मुझे छोड़ दो। अरे इस बेटी को एक गैया समझ लो, गैया समझ के मुझे छोड़ दो। तरस विचारो मेरे बाबा जी। अगर आप जैसा कहेंगे पिताजी मैं वैसा करने को तैयार हूं। अरे सारे घर के दुख मेरे पापा मैं हंस हंस कर सह लूंगी। कपड़े भी मन देना, लेकिन मुझे इस दुनिया में आने दो, केवल मुझे मरवाओ मत। तो उस बेटी कहने लगी, अरे फटे पुराने कपड़े लेकर फट जाए तो उनको सीलूंगी। कहोगे मैं वैसा करूंगी, जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगी। मती बिसारो मेरे बाबा जी। क्योंकि इन बेटियों को तो कहा है कि ये बेटियां तेरे नाम, ये बेटियां ये जुबान एक बार जयकार लगाए, बोलिए गंगा मैया की। आइए दो शब्द भगवान कन्हैया के चरणों में। और कहा जाता है कि वो गुजरिया चलती कैसे। गुजरिया ये देख के भक्ति रस सांस में झुक गई, क्या दर्द से
लगी। लेकिन जब कन्हैया आए क्या देख कर सूना घर, देखा अरे देख कर सूना घर, अरे घुस गए इस कदर, अरे देख कर सूना घर घुस गए इस कदर, आई मत की नजर तो मजा आ गया, आई मत की नजर तो मजा आ गया। लेकिन देखा नजर आई कि चढ़ के एक दूजे पर मछली पर पहुंच नहीं पा रहे, चढ़ के एक दूजे पर, अरे किशन पहुंचे ऊपर, अरे चढ़ के एक दूजे पर किशन पहुंचे ऊपर, क्यों आया माखन नजर तो मजा आ गया, आया माखन नजर तो मजा आ गया। लेकिन क्यों आया कि आया खुद पेट भर, आया खुद पेट भर, अरे आया खुद पेट, अरे खाया खुद पेट भर, खिलाया खुद पेट भर, क्यों बोल, क्यों बोले? हेलो हेलो हेलो